नारस रानी की जय, रम संतर भक्तन की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, तिनके पद वंदन किए, नासै विघ्न अनेक। जनक सुता जग, जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुगपद कमल न बाहु, तासु कृपा निर्मल मति पाहु। मखेश्वरी क्रियेश्वरी, स्वरेश्वरी सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी चमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे, श्रीराधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक वर सिरनाम, प्रथम श्री सेवक पर सिरनाम, करो कृपा श्री दामोदर मोह पे, श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पर सिरनाम, गुण गंभीर व्यास नंदन जुके, तुभ प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम्हें सहायक, रसिक नंदन प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पर सिरनाम, प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण, श्री युगल साकार क्या कारण कृपा के फलस्वरूप, श्री राधा वल्लभ लाज कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं सेवक पाणी जी कथा प्रवेश हेतु। पिछली कथा में हम सबने श्रवण किया, सेवक जी महाराज कह रहे हैं, हरि हरिवंश भेद नहीं करे, श्री हरिवंश नाम उच्चरे, छिन छिन प्रति बिसरे नहीं। प्रीति सहित यह नाम कहाई, संतत रसिक सुनहु चित नाई। श्री हरिवंश प्रताप जस, वर्णन कर रहे हैं, हरि हरिवंश भेद नहीं करे, श्री हरिवंश नाम उच्चरे, छिन छिन प्रति बिसरे नहीं। क्या क्या साधक किस बातों का ध्यान रखे कि हरि और हरिवंश में, जैसे कि पहले प्रकरण में भी यही बात कही, हरि हरिवंश भेद नहीं हुए, प्रभु ईश्वर जाने सब कोई, दो कहीं ना अन्यथा। फिर से कह रहे हैं हरि हरिवंश भेद नहीं करे, कि हमारे आचार में और हमारे इष्ट में कोई भेद रहे, बल्कि आचार तो इष्ट से भी ऊपर रखे। हरि हरिवंश नाम उच्चारे, नित्य उसकी रचना हरिवंश नाम का उच्चारण करते रहे, छिन छिन प्रति बिसरे नहीं, बिसरने ना, उस नाम को हम कभी भी, उस नाम की महत्ता को, उस नाम की महिमा को कभी भी बिसरे नहीं। प्रीति सहित या नाम कहाई, संतत रसिक सुनहु चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। प्रीति सहित यह नाम कहाई, जब वो यह स्थिति जब आएगी कि छिन छिन प्रति बिसरे नहीं, जब उसकी ये नाम जपने की प्रवृत्ति जो है वो उसके अंदर प्रकाशित हो जाएगी, हम कभी नाम को नहीं छोड़ पाएगा, तब उसके अंदर क्या स्थिति प्रकट होगी कि प्रीति सहित यह नाम कहाई, तब वो प्रेम पूर्वक इस नाम का जब करना प्रारंभ कर देगा। पहले नाम में मद बुद्धि होगी, उसके बाद नाम में प्रेम उसका उत्पन्न हो जाएगा। जैसे कि कोई व्यक्ति है, बहुत ध्यान से इस उदाहरण को बहुत ध्यान सुनिएगा, कोई व्यक्ति है जिसको इलायची खाने का शौक है, ठीक है, अब वो शौकीनी से इलायची खा रहा है, उसको उसके गुण, उस इलायची के अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शौकीनी से रोज इलायची खाता है, उसे इलायची खाने का शौक लगा है, ठीक।
अब कल कोई व्यक्ति आकर उसके पास बोले, अच्छा तुम इलायची खाते हो? हाँ हम इलायची खाते हैं। अच्छा तुमको पता है इलायची में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण है एंड उसमें जो है एंटी टॉक्सिन्स है, बड़ा अच्छा होता है इलायची स्वास्थ्य के लिए। तो अच्छा इसके ये भी गुण हैं। वो जैसा खा रहा था वैसे ही खाना चालू करेगा। इसका मतलब ये नहीं है श्री हरिवंश क्षमा कीजिएगा, वो कोई आ गया था। हाँ तो वो इलायची खा रहा है, ठीक है। इलायची खा रहा है, वो इसलिए इलायची नहीं खा रहा है क्योंकि उसको इलायची के गुण पता है, पर वो इलायची इसलिए खा रहा है क्योंकि उसको इलायची की लत लग चुकी है। ऐसे ही हम हरिवंश नाम का जप करें, हम इसलिए हरिवंश नाम का जप ना करें कि हमको हरिवंश नाम के गुण पता है, हरिवंश नाम की महिमा पता है कि हरिवंश नाम जप करने से ये चीज हमको प्राप्त हो जाएगी, हम सखी बन जाएंगे, वृंदावन मिल जाएगा, प्रेराल मिल जाएंगे। नहीं, हरिवंश नाम हम जप रहे हैं क्योंकि हमको हरिवंश नाम की लत लग चुकी है। हम छिन छिन प्रति बिसरे नहीं, जाम कटी बिसरे नहीं, इस भाव से हम हरिवंश नाम का जप कर रहे हैं। हम उसके महत्व बुद्धि को देख करके नहीं जप कर रहे हैं, हमको उससे कुछ चाहिए नहीं कि हम नाम जप करेंगे तो हमारा सब अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम इसलिए नाम जप नहीं कर रहे हैं, उसके गुणों को देख के नहीं कर रहे हैं। नाम जप करना हमारी प्रवृत्ति में आ गया है। जैसे कि श्वास लेना हमारी प्रवृत्ति है, हम श्वास इसलिए नहीं ले रहे हैं कि हम जीवित रहेंगे, वो हमारी प्रवृत्ति है। जिंदा रहने के लिए कोई श्वास ले रहा है क्या? हम तो जिंदा रहने के यत्न करने के लिए श्वास नहीं ले रहे, वो हमारी प्रवृत्ति है श्वास लेना। ऐसे में प्रवृत्ति हो जाए, हम कुछ भी बोले, कुछ भी सुने, कुछ भी करें, सबसे सबसे आसान तरीका है निरंतर नाम जप करने का। आपको बताएं, अगर आप गृहस्थी में हैं, जॉब कर रहे हैं, ये अनेकों अनेकों साधन कर रहे हैं, तो देखिए नाम जब आपको सतत करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आप बात भी करेंगे, उस सब हो सकता है कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपको उस समय नाम छूट जाए। सबसे आसान तरीका है नाम का स्मरण करने के लिए, आप कुछ भी कर रहे हो, आप आके 4 अक्षर का नाम लिख लो अपनी आंखों के सामने, बस आपके आंखों के सामने ये नाम रहे, आप बस नाम को देखते रहो। आप पढ़ाई कर रहे हो तो अपनी स्क्रीन पर नाम को लिख लो, लैपटॉप की स्क्रीन पे। आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो बुक के ऊपर नाम लिख लो भाव से। कोई कार्य कर रहे हो, खाना बना रहे हो तो कढ़ाई में खाना बना, उस कढ़ाई में छोटे से नाम लिख लो। जहां कहीं भी आपके हो उस नाम को हर जगह आप स्थापित कर लो, वो नाम को हमेशा देखते रहो। जब हम नाम को देखते रहेंगे तो हमारे नाम का सतत चिंतन बना रहेगा, सतत निरंतर हम नाम का चिंतन करते रहेंगे और वो प्रवृत्ति हमको जाम गति विषय तक पहुंचा देगी। आगे सेवक जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, गुरु उपदेश चलहु हरिति, श्री हरिवंश नाम पद प्रीति, प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहाँ रहे, प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि होई, जब हरिवंश कृपा करी, व्रत संयम तब कौन कराई, संतत रसिक सुनहु चित लाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। तो सबसे पहले प्रेम की प्रवृत्ति क्या होती है? पहले तो प्रेम होता है शुद्ध, सबसे शुद्ध वस्तु है प्रेम, जिसमें इतनी सी भी कोई स्वयं तृप्ति की अभिलाषा नहीं है, वो है प्रेम। वो संसार का प्रेम नहीं है। संसार के प्रेम में तो कुछ ना कुछ इच्छा ही होती है कि हम, यही इच्छा होती है कि हम सुधर जाएंगे या हमारा कुछ सुधार हो जाएगा, कुछ ना कुछ होती है। पर जहाँ प्रभु आ जाते हैं, प्रभु का जो प्रेम होता है वो एकदम निष्कपट होता है, इसलिए प्रेम सबसे शुद्ध वस्तु बताई गई है। यहाँ पे कह रहे हैं गुरु उपदेश चला वो थी, जब तुम गुरु आज्ञा में चलोगे, गुरुदेव के निकले हुए वचनों का पालन करोगे। प्रभुपाद जी जो थे, वो हम प्रभुपाद जी की हम लोग चरित्र सुनते हैं। प्रभुपाद जी के चरित्र में आता है कि बंगाल में उनकी फार्मेसी की दुकान थी, दवाइयों की दुकान थी। एक बार उनके सदगुरुदेव भगवान श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ने उनको बुलाया और उनसे बोले कि तुम्हारी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, तो तुम एक काम करो कि विदेशों की किताबें तो अपने देश में आ रही हैं, तुम भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद करके जाओ और अंग्रेजी में अनुवाद करके तुम विदेश में लेकर के जाओ। बस उस वाक्य को प्रभुपाद जी कहते हैं, गुरु मुख्य पद्मा वाक्य
चितित कौरिया एक क्या, बंगाली का ये लाइन है कि गुरु के मुख से निकले वाक को चित्त के संग एक कर लो। जो चित्त है वही गुरु आज्ञा है, सपने में भी गुरु आज्ञा का विस्मरण ना हो। जब कोई व्यक्ति सतत गुरु आज्ञा का पालन करता है, गुरु आज्ञा में चलता है और गुरुदेव उससे प्रसन्न हो जाते हैं, तब उसे क्या देते हैं? श्री हरिवंश नाम पद प्रीति, गुरु उपदेश चलहु यह रीति, श्री हरिवंश नाम पद प्रीति। ये 4 अक्षर के नाम से हमको प्रेम होने लगता है, हमारा मन होने लगता है कि हम और नाम का जप करें, हम और नाम में डूबे। यही इसकी प्रमाण है कि जब हम गुरु आज्ञा में चलते हैं, तो सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु आज्ञा में चलने से क्या होगा? आपको नाम में और प्रीति होगी, प्रेम पूर्वक, प्रेम सहित यह नाम कहा ही, प्रेम से आप इस नाम का जप करना प्रारंभ कर देंगे। जब हम लोग कहीं से सुनते हैं, वहां अंदर महत्व बुद्धि उत्पन्न होती है कि हाँ, नाम में ये गुण है, ये शय ठीक है, सरल साधन है, हम नाम जप करना प्रारंभ करते हैं। नाम जप करते 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 बहुत उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आते हैं। कोई विचलित हो जाता है, मार्ग से भटक जाता है, पर भटक जाता है, पर जो सत्संग का सहारा लेकर के इस नौका पे चढ़ता है, वो नहीं डूबता। वो डूबता, ऐसा लगता है कि बस गिरने वाला है, फिर उसे कोई गुरु का वचन या कोई शास्त्र का वचन, कोई भक्त का संग उसे आकर के बचा लेता है, तो बचा रहता है। और फिर जब उसके अंदर सतत नाम जब वो करता है, तो उसके अंदर नाम के प्रति प्रीति उत्पन्न होने लग जाती है। एकदम में प्रीति नहीं आती है। आप सोचिए कि एकदम पहली बार में ही आपने एक माला करी, एकदम आपके अंदर प्रीति उत्पन्न हो जाएगी, ऐसे नहीं। गुरु उपदेश चलहु ये रीति, श्री हरिवंश नाम पद प्रीति, ये फल है। गुरु आज्ञा में चलने के बाद श्री हरिवंश नाम में प्रीति उत्पन्न होती है। कह रहे हैं प्रेम मूल यह नाम है, प्रेम का मूल, जहां से प्रेम प्राकट्य लेता है। प्रेम प्राकट्य कहां से लेता है? गोपी जन जो है वो प्रेम की पताका, प्रेम की ध्वजा कही जाती है, प्रेम की ध्वजा गोपियां बताई गई हैं। अब गोपियों के अंदर प्रेम कहां से प्रकट हुआ? वेणुमाई बाजे वंशी वट सदा बसंत रहते वृंदावन, जहां श्री कृष्ण ने मुरली बजाई, तहां गोपियों के अंदर प्रेम उत्पन्न हो गया। ये जो वंशी नाद है, वंशी नाद को ही सुन के गोपियों के अंदर प्रेम उत्पन्न हो गया। हरिवंश प्रभु कहते हैं ना, आई ब्रज नारी सुनत वंशी रव, ग्रहपति बंधु विसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मन सिजताप निवारे। वंशी को सुन के ही गोपी जनों के अंदर प्रेम का उत्पन्न हुआ। क्यों? और स्कंद पुराण में भी वर्णन आता है, प्रमाण है। स्कंद पुराण के श्रीमद् भागवतम महात्म्य में श्लोक आता है, सा एव सा वंशी तत् प्रेम रूपिका। सा राधा, सा मतलब जो राधा है वही श्री कृष्ण है, जो श्री कृष्ण है वही श्री राधा है। तो वंशी क्या है? वंशी तत् प्रेम रूपिका, वंशी प्रेम का ही स्वरूप है। वंशी कौन है? वंशी ही हरिवंश महाप्रभु है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है प्रेम मूल यह नाम है। ये नाम का जो मर्म है, यही प्रेम का मूल है, प्रेम को प्रकट करने वाला ये नाम है। आप गेहूं का बीज डालोगे तो गेहूं ही उगेगा, आप चावल का बीज डालोगे तो चावल ही उगेगा। आप जिस चीज का बीज डालोगे वही आपके अंदर अंकुरित होगा, उसी की उत्पत्ति होगी। ऐसे ही ये प्रेम का बीज है, जिससे प्रेम उत्पन्न होने वाला है। इसलिए कह रहे हैं प्रेम मूल यह नाम है। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहाँ रहे। कितनी सुंदर बात कही है। प्रेम मूल यह नाम है और प्रेमी रसिक जपत यह नाम। जो प्रेमी रसिक हैं वो इस नाम का जप करते हैं। दूसरी बात को प्रमाणित करने के लिए कह दिया, जैसे कि हम लोग कोई आचरण है, अगर सत्पुरुष उस आचरण को करते हैं तो वो आचरण प्रमाणिक हो जाता है कि अच्छा, संत भी ये कार्य करते हैं तो चलो हम भी कर लेते हैं। संतों ने ये कार्य किया तो ये हमारे लिए भी अनुसरणीय है। इसलिए यहाँ पे प्रमाणित करने के सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि प्रेमी रसिक जपत यह नाम, जिनके अंदर प्रेम उत्पन्न है, जो प्रेम की लालसा रखते हैं, वो सब इस नाम का जप करते हैं। और आगे कह रहे हैं प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहाँ रहे। इसका तात्पर्य ये है कि श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश करते करते हम कहाँ पहुंच जाएंगे? जहाँ पे श्री हरिवंश बैठे हैं। श्री हरिवंश कहाँ बैठे हैं? श्री वृंदावन नव नव कुंज, श्री हरिवंश प्रेम रस पुंज, श्री हरिवंश करत नित केली, छिन छिन प्रति नव नव रस झेली। त कबहु तु निर्मत कलल हिंडोला, झूलत फूलत करत कलोला, कबहु को नवदल सेज रचावही। ये अष्टयाम में, ये मानसी में
ये नित्य निकुंज में जहाँ पे हरिवंश आबू रहते हैं वहीं पे हम पहुंच जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं प्रेम मगन निज बन विश्राम, जो प्रिया प्रीतम का निज का बन है, निज की उनकी वाटिका है, ये सेवा कुंज, इसी में हमारा प्रवेश हो जाएगा। हम सतत इस नाम का जप करेंगे, पर इसके अभिलाषा नहीं रखते, वो अपने आप हो जाता है, वो तो बाय डिफॉल्ट होता है। अभिलाषा रसिक तो इसकी अभिलाषा भी नहीं रखते। कहते हैं ना, हरिवंश प्रभु कहते हैं सुहानी में, यत यत मन जन्म कर्म नारके परमे पदे गति, यत तत् तत् श्री राधिका निकुंज मंडले हृदय में विराजिताम, कि मैं नर्क जाऊं स्वर्ग जाऊं कहीं भी आप मुझे भेजो, पर जहां जहां जाऊं श्री राधिका निकुंज मंडले तत् तत् हृदय में विराजिताम, जहां जहां मैं जाऊं वहां वहां श्री राधिका सहित पूरा निकुंज मंडल मेरे हृदय में विराजमान रहे। बस यही मेरी अभिलाषा है श्री कृष्ण के चरणों में। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात ये कही गई है कि प्रेम मूल यह नाम है, ये प्रेम का ही साधन है, और हरिवंश नाम सतत रटने से आपके अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। अब बस प्रेम उत्पन्न एकदम नहीं होगा, जब हम इस नाम का रटन करेंगे तब प्रेम उत्पन्न होगा। नाम की महिमा सुनना भी बहुत लाभकारी है, पर नाम की महिमा सुनने के बाद अगर कोई नाम जप नहीं करता तो वो नाम अपराध में आता है। इसलिए हम नाम की महिमा सुने और प्रयास करें कि हम बस नाम रटन करना प्रारंभ कर दें। जो जो नित्य विहार है अपने आप आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, आपको बस ये नाम जप करना है, गुरु आज्ञा में रह करके, संतों की आज्ञा पालन करके बस आपको ये नाम पकड़ लेना है। सेवक जी कह रहे हैं प्रीत सहित या नाम का है, जाम गटी विषय नहीं। बस इस बात को आप पकड़ लीजिए और बस नाम जप करना प्रारंभ कीजिए। जो जो सद्गुण आपने सुना भी नहीं वो सद्गुण आपके अंदर अपने आप प्रकट हो जाएंगे। कल एक सखी का मैसेज आया था, कह रही थी हम शास्त्र पढ़े हमने या कथा सुनी तो इतने इतने गुण बताए गए, इतने लक्षण बताए कि भक्तों के अंदर ये 24 लक्षण होंगे, 32 लक्षण होंगे, ये होगा वो होगा, तो वो अमुक अमुक लक्षण हमारे अंदर कैसे प्रकट होंगे, हम कैसे वहां तक पहुंच पाएंगे। तो इसका सबसे सतत नाम यही है कि सबसे पहले ही सेवक वाणी के प्रथम प्रकरण के प्रथम पद में ही सेवक जी ने कह दिया कि नाम जपत आई सब सोई। आप बस नाम कर आश्रय ले लीजिए, भगवान का नाम आप इस नाम को अपने जिह्वा पे विराजमान कर लीजिए और महत्व बुद्धि रख लीजिए। सपने में भी आप बस इसकी आस रखें कि क्षण के एक क्षण में भी ये नाम का विस्मरण ना हो। इतनी इतनी प्रीति नाम में होनी चाहिए। अत्यंत दुर्लभ बात है, अत्यंत दुर्लभ बात। हम नाम की महिमा सुनते हैं, थोड़े दिन हमको थोड़ा जोश आता है और जोश में आकर के हम जो है नाम जप करना प्रारंभ कर देते हैं। परंतु आपको एक बात पता है, ये जोश की बात नहीं, ये होश की बात है। नाम जप करना जोश में नहीं किया जाता। आज तो आपने 10 माला कर ली, आज 50 माला कर ली, कल से फिर 2 माला भी नहीं होती है। जाम जप होश में होता है। इतनी महत्व बुद्धि होनी चाहिए कि आपके अंदर समय ही नहीं है कि आप जो है नाम जप करने सिवा और कुछ कर सके। निरंतर नाम होना चाहिए। बहुत सुंदर पद आता है, क्या कह रहे हैं, कृष्णदास जी का पद आता है। कृष्णदास जी वर्णन कर रहे हैं, नहीं सॉरी, कृष्णदास जी का नहीं है, रसिक मुकुंद जी का पद है, वो वर्णन कर रहे हैं। इतनो कहो हमारो करिए, इतनो कहो हमारो करिए। क्या कह रहे हैं, भैया तुम मेरी इतनी बात मान लो। रसिक मुकुंद जी कह रहे हैं इतनो कहो हमारो करिए। क्या कह रहे हैं भैया, बताइए क्या कह रहे हैं आप, तब बात माने आपकी। जे हरिवंश नाम मुख उचरे, ताको पायन परी है, इतनो कहो हमारो करी है। जिस मुख से श्री हरिवंश नाम निकल रहा है उसके चरणों पे गिर पड़ो, बस इतना तुम कर लो। आगे कह रही है, जो जन हित हरिवंश धर्म रत, ताके अंश में भरिए, नरवाहन की कथा श्रवण सुनी, अपने चित्त में धरिए। कह रहे हैं जे जन हित हरिवंश धर्म रत, ताकि अंश में भरिए। जो लोग हित हरिवंश महाप्रभु के धर्म में रति रखते हैं, जो इस धर्म का अनुसरण करते हैं, जो इस धर्म के मर्मी हैं, जो इस धर्म को जानते हैं, उनके आसपास बस तुम रहो, उनके आसपास मंडराते रहो, इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अगर हम जो है चंदन के आसपास मंडराएंगे तो हम भी सुगंधित हो जाएंगे। बस उनके आसपास आप रहो। नरवाहन की कथा श्रवण सुन, अपने चित्त में धरिए,
हमारे यहाँ राधावल्लभ संप्रदाय में एक नियम होता है, अब तो खैर इतना दो ध्यान नहीं देता, हमारे यहाँ पहले समय नियम था, आज से 15-20 साल पहले भी नियम था कि जब दीक्षा होती थी, दीक्षा के समय कोई ज्ञान दिया ना जाए, पर नरवाहन की कथा अवश्य सुनाई जाती थी कि नरवाहन कौन थे, नरवाहन पे कैसे कृपा हुई, उसके बाद हमारे समय में दीक्षा होती थी। पहले के समय में, अब तो खैर ज्यादा हो गया है, अब तो इतना ध्यान नहीं दिया जाता, पहले नरवाहन की कथा के बाद ही दीक्षा दी जाती थी। आप में से किसने किस नरवाहन जी की कथा सुनी, अपना हैंड रेज कीजिए। पे मेरे ख्याल सभी ने सुन रखी है, कोई ऐसा होगा जिसने ना सुनी हो, होप सो। हाँ, 14 लोग कह रहे हैं, बाकी उन्हें नहीं सुनी नरवाहन की कथा, तो चित्त में कैसे भरेंगे भाई। रसिक मुकुंद जी कह रहे हैं, नरवाहन की कथा श्रवण सुन अपने चित्त में धरिए। जब कभी आप लो फील करो, जब कभी आपको लगे कि मेरा क्या हुआ, समय नरवाहन की आप जो है कथा याद कर लो। एक बार आप बस नरवाहन की कथा याद कर लोगे, आपके अंदर सारे संशय अपने आप मिट जाएंगे। जिस प्रकार नरवाहन पे कृपा करी, महाप्रभु मुझ पे भी कृपा करेंगे। आगे रसिक मुकुंद जी कह रहे हैं, श्री हरिवंश रति के काजे लोक लाजते ललिए। लड़ जाओ संसार से, मतलब वैसे लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, अपने मन से लड़ जाओ। हमको सब संसार से ना लड़े, आपको पता है सबसे पहले संसार से लड़ने जाते हैं, अपने मन से तो पहले तुम लड़ लो, दुनिया से तुम बाद में लड़ोगे। जो तुम्हारे संग जिसका जन्म हुआ, जो तुम्हारे संग 24 घंटे रहता है, घर वाले तुम्हारे संग कितने देर रहते हैं, तुम 24 घंटे जिस चीज के संग रहते हो वो है तुम्हारा मन, और तुम अपने मन को जीत नहीं पा रहे हो, दुनिया को संभालने चल रहे हो, अपने मन पे तो भाई पहले नियंत्रित कर लो। तो अपने मन से लड़ जाओ कि हरिवंश महाप्रभु के सिद्धांत को जानने के लिए। मन आपको कुकर्मों के लिए प्रेरित करे, मन मानी आचरणों के लिए प्रेरित करे, उसको त्याग दो, उसकी बात मत सुनो, बस ये हित हरिवंश महाप्रभु के धर्म का अनुसरण करना प्रारंभ कर दो, इस धर्म में रति तुम उत्पन्न करना प्रारंभ कर दो। श्री हरिवंश रीत के काजे लोक लाजते लड़िए। इन रीत में, इस रति के काजे सबसे तुम लड़ जाओ। और आपको एक बात बताएं, जो हरिवंश महाप्रभु का अनन्य भक्त होता है, उसके अंदर ये भाव अपने आप उत्पन्न हो जाता है, उसे सुनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके अंदर ये बात अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। ये बहुत बड़ा लक्षण है, बहुत बड़ा लक्षण। जो हित हरिवंश महाप्रभु का शरणागत है, जो उनका अनन्य है, ये लक्षण 100% उसके अंदर प्रकट होगा कि जैसे हित हरिवंश लाल ललना मिले यो सियावत मोर, ये तो 100% उसके अंदर उत्पन्न ही होगा कि प्रिया प्रीतम केली करे, उनको देख देख के मैं खुश हूँ, ये बात तो उसके अंदर 100% उत्पन्न हो जाएगी। जो हितहरिवंश महाप्रभु का शरणागत है, उनका अनन्य है। हित को हित खेत नहीं रहिए, टारे नाइन टरिए, भक्त सहाय बांध के बानो काहू ते मट डरिए, रसिक मुकुंद रूप बस है, रास रंग रस धरिए, इतनो कहो हमारो करिए। हित को खेत खेत गही रहियो, टाके नाहिन टरिए। उसका कुछ भी हो जाए, बस इस बात का तुम त्याग मत करना, इस धर्म का त्याग मत करना, इस वृंदावन का त्याग मत करना। अभी गुरुदेव का सत्संग आया 3 दिन पहले, गुरुदेव सत्संग में क्या कही कि तुमसे कुछ नहीं हो रहा है, बस इस बात को लिखित रूप में गांठ बांध लो कि वृंदावन को मत छोड़ना, भले तुम कुछ भी छूट जाए तुम्हारा, बस ये धाम को मत छोड़ना। देवी वृंदा विपिन की वृंदा सखी स्वरूप, जिस प्रकार जिसके प्राण काशी में जा छूटते हैं, शिव जी उसे राम तारक मंत्र दे करके साकेत धाम की प्राप्ति कराते हैं, उसी प्रकार जो वृंदावन में जिसके प्राण निकल जाते हैं, चाहे वो कैसा भी हो, उस समय श्री जी की समस्त सहचरियां उसके आसपास आके राधा नाम का गान करती हैं और उसे जो है उसका कल्याण कर देती हैं। इसलिए वृंदावन हमको नहीं छोड़ना है। सब तज के बसी वृंदा विपिन, रसिकन को रस खेत, खेत है रसिकों का, जिससे वो नव नव रस को उत्पन्न करते हैं, नव नव सागर को उत्पन्न कर। जितनी वाणियां हमारे देख लीजिए, हमारे संप्रदाय की जितनी वाणियां हैं, सबका प्रकाश वृंदावन धाम के अंदर ही तो हुआ। आज भी हमारे राधा संप्रदाय में नियम है, जो हमारे विशिष्ट आचार्य हैं, अब तो सबकी बात नहीं कर सकते, पर जो हमारे जो मुख्य आचार्य हैं, वो आज भी दीक्षा देते हैं तो वृंदावन के ही अंदर देते हैं, वृंदावन के बाहर वो दीक्षा नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं रसिकन को रस खेत, ये भूमि है जिस
भूमि से रस प्रकट होता है। आप जब वृंदावन जाते हैं तो आप पोटली में रस भर के ले आते हैं, फिर उसको आराम से खाते रहते, फिर पोटली खाली होती है, फिर शिव जी बुला लेती है। पोटली खाने से पहले बुला लेते हैं शिव जी, हाँ फिर भर ले जा, फिर खाता रहे। तो ये हमारी स्टॉक है। जब वृंदावन का वास होगा तब क्या होगा, तब तो स्टॉक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस हाँ, तो स्टॉक करने की आवश्यकता नहीं है। जब मन चाहा, हा हरिवंश हा राधा। कल हम यही बात का चिंतन कर रहे थे, रात में बैठे थे, रात में 11:30 बज रहा था। हम सोच रहे थे कि आज अगर वृंदावन में होते, अभी बाहर निकलते, परिक्रमा लगाने चले जाते, यमुना जी के तट पे चले जाते, गिरिराज जी की परिक्रमा लगा लेते, वृंदावन की परिक्रमा लगा लेते, उस शीतल मंद सुगंध हवा ही, कुछ नहीं तो अपने छत पे चले जाते, वृंदावन की हवा हमको मिल जाती। छत पे जाते, देवालयों के दर्शन करते, वो देखो बिहारी जी का मंदिर, वो देखो राधा वल्लभ जी का मंदिर, वो देखो राधा रमन जी का मंदिर, दूर दूर से मंदिर देख लेते। ये होता, कुछ नहीं तो अपनी बालकनी में चले जाते, हमारे घर के बाहर से भक्तजन परिक्रमा लगा रहे होते, उनको दूर से देख के कहते राधे श्याम, इतना ही हमारा भजन हो जाता। वृंदावन धाम का ये वास, इसलिए कह रहे हैं वृंदावन में स्वार्थ हरो उनका भजन है ज्यादा। अगर कोई स्वार्थ से वृंदावन जा रहा है, लोग कहते हैं ना ये तो स्वार्थ से वृंदावन ने अपने व्यापार के लिए वृंदावन का वास किया, इनको फल नहीं मिलेगा। नहीं, दुर्गा जी कह रहे हैं अगर कोई स्वार्थ से वृंदावन जा रहा है तो भी उसका भजन बन रहा है, तो भी उससे प्रिय प्रीतम रीझ रहे हैं। वृंदावन की ऐसी महिमा है, ऐसी महिमा है। देख संपत्ति विपिन की कमला हु ललचाए। कमला, कमला कौन? लक्ष्मी माता, ये जो श्री हैं, किस और ऐसे किसी व्यक्ति की श्री नहीं है, नारायण की श्री है। नारायण की जो शक्ति है, जो सर्वेश्वर नारायण, उनकी शक्ति श्री, और वो ललचा रही वृंदावन की संपत्ति को देख के। क्या ऐसा धन है वृंदावन में? वृंदावन में प्रेम का धन है जो कभी खरीदा नहीं जा सकता। प्रेम कभी नहीं खरीदा जा सकता, कभी नहीं खरीदा। आप किसी की सर्विस खरीद सकते हो। हम लोग पढ़ते हैं ना इकोनॉमिक्स में, गुड्स एंड सर्विस। तो दो चीजें हम पैसे से खरीद सकते हैं, गुड्स खरीद सकते हैं, सर्विस खरीद सकते हैं। गुड्स कैसे? जैसे कि आपने पैसा दिया, आपने कुछ खाने पीने का सामान खरीद लिया, ये आपने गुड्स खरीद लिए। आपने किसी को पैसा दिया, किसी ने आपके पैर दबा दिए, आपने सर्विस खरीद ली। पर प्रेम नहीं खरीदा जा सकता। गुड्स और सर्विस तो आप खरीद सकते हो, पर प्रेम नहीं खरीद सकते, क्योंकि प्रेम तो अपने आप आता है। प्रेम तो निष्कपट होता है, प्रेम तो निश्चल होता है। इसलिए कह रहे हैं हित को खेत गही रहिए, टारे ना हिन डरिए। भक्ति कहा है बांध के बानों का होते मत डरिए। भक्तों के बंधन में रहिए। भक्त आपको जितना बांध के रखे उनके बंधनों में रहिए, भक्तों के संग में रहिए। सबसे सहज कोई साधन है प्रिया प्रीतम तक पहुंचने का, वो है भक्तों का संग। सबसे सहज साधन। आप अपने बल पे चलने बैठोगे, बहुत बुरी तरह से आप गिरोगे, बार बार गिरोगे। और पता है श्री कृष्ण इतना गिराते हैं कि व्यक्ति टूट जाता है, बहुत गिराते हैं श्री कृष्ण। जब वो देखते हैं, गुरुदेव ने एक बात कही कि जब तुम्हारी, हम लोग कहते हैं ना वो विरह आ रहा है, वृंदावन जाना है, धैर्य रखो, थोड़ा धैर्य रखो। जब धैर्य खत्म हो जाता है तब श्री कृष्ण आते हैं। इतने तड़पाते हैं भगवान, इतना। पर जो भक्तों के संग रहता है, सहज रूप से भगवान के दर्शन करते हैं। जैसे नरवाहन को हुए, नरवाहन वो कैसे हुए? सहजता से हुए। जैसे उनको हुए, क्या नाम था उनका, जो महाप्रभु जी के मित्र थे, हमको हम नाम भूल रहे हैं उनका, जो पान की बीड़ी बनाते थे राधा वल्लभ लाल के लिए। किसी को नाम पता है? हमारे मुख से नाम निकल रहा है। अंकिता सखी बताइए। जो हाँ नहीं, नवल दास जी नहीं, जो महाप्रभु के छबील दास जी, हाँ छबील दास जी। ऐसे छबील दास जी को दर्शन हुए प्रिया प्रीतम के। ऐसे सहज रूप से दर्शन होते हैं, सहज रूप से। कैसे? जब भक्तों का संग हमारे संग होता है, क्योंकि उनके परमाणु हमको अपने आप भजन में ढकेलते हैं। हम आपको बताएं, हम हमारे आपके जीवन में प्रभु ने भजन साधन दिया हो ना दिया हो, शुद्ध भजन साधन दिया हो ना दिया हो, हमको कभी अपने भजन पे गुमान है ही नहीं, कभी अभिमान है ही नहीं। भरोसा है कि हम भजन करके प्रिय प्रीतम तक पहुंच जाएंगे। ये तो कभी रखो ही मत, तुम नहीं पहुंच सकते भजन करके, अपने बल से तो कभी नहीं पहुंच सकते। और जो अपने बल पे रहा वो कभी प्रिया प्रीतम की चिंतन तक नहीं कर सकते। आप उनके पहुंचे तो बहुत दूर की बात है। हम बस भक्तों के शरण में रहें
कि ये जब प्रिय प्रीतम को देखेंगे और इनके पीछे पीछे हम भी खड़े होंगे, जब प्रिय प्रीतम खड़े होंगे तो इनके पीछे पीछे पिछवाने के चक्कर में हम भी प्रिय प्रीतम को देख लेंगे। बस यही भाव से हमको भगवान के दर्शन होंगे। हम कभी भगवान के दर्शन कर नहीं सकते, भगवान हमारे लिए नहीं आएंगे, पर भगवान उनके लिए अवश्य आएंगे। आपको बताएं, हम लोगों के जीवन में कुछ शुद्ध नहीं है, ना हमारा साधन शुद्ध है, ना हमारा मन शुद्ध है, ना हमारे विचार शुद्ध है, ना हमारे आचरण शुद्ध है। पर एक चीज भगवान ने, हम जहाँ बैठे हैं 40 लोग, हम सबको एक चीज बहुत शुद्ध दी है, वो दी है हमको भक्तों का संग। क्योंकि जिन भक्तों के संग हैं हम, वो बड़े शुद्ध हैं, और हमारा कुछ शुद्ध है वो ना हो, पर वो भक्त बड़े शुद्ध हैं, उनकी शुद्धता से हम भी शुद्ध हो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति नाली में नहा करके आ रहा है, तो उसको छू के हम अपवित्र होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, क्योंकि वो नाली में नहा करके आ रहा है। ऐसे ही कोई व्यक्ति गंगा जी में नहा करके आ रहा है, तो उसे छू के हम पवित्र होंगे कि नहीं होंगे? हम पवित्र भी होंगे। तो ऐसे जो भक्त प्रभु के भजन कर रहे हैं, उनके संग में रह के हमारा भजन क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनके परमाणु हमको अपने आप भजन करवा देंगे। हमने खुद ये बात अनुभव करी है। कहां से प्रभु कहां पहुंचा देते हैं, मन तन सारी स्थितियां और सहजता से। जैसे कि हम लोग उस दिन श्रवण करते हैं, नवदा भक्ति के बाद ये जो लक्षण हम लोगों के अंदर कैसे प्रकट हो गए, कैसे उनकी कृपा हो गई, कैसे कृपा हो गई उनकी कृपा हुई है भक्तों के संग से, जो सहज रूप से। किसे तो बोले सके कहती है ना, रसिकन की सत संगत दीजै, रसिकन की सत संगत दीजै। बहुत सुंदर बात है। भक्तों के बंधन में बंध के रहे हम, और हमने तो अपने जीवन में भाई साहब यही पाया है अभी तक। कुछ भी छूट जाए, कुछ भी छूट जाए, बहुत सारी एक गृहस्थ के जीवन में बहुत परिस्थितियां आती हैं। हम लोग विरक्त नहीं है कि हम लोग जो हैं बस हमको भजन ही करना है सुबह से लेकर रात तक। बहुत कुछ होता है, घर है, परिवार है, माता है, पिता है, जिम्मेदारियां हैं, पढ़ाई है, जॉब है, खाना पीना, कपड़ा, बहुत बर्तन, बहुत कुछ होता है जीवन में। दुनिया को संभालना है, लोगों से बात करनी है, सबको रिझाना है, बहुत कुछ है। इन सब में हमारा सब कुछ छूट जाए, पर हमारा भक्तों का संग नहीं छूटना चाहिए। उनके संग में हम रहकर करें, ये बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपने भक्तों का संग छोड़ दिया संसार को लेकर के, अब मैं संसार में चला गया हूँ, मेरी भक्ति तो होती नहीं है, मैं भक्तों का संग क्या करूंगा, तो तब भी मत छोड़ो। एक ना एक दिन उन भक्तों के प्रभाव से ऐसा संस्कार उत्पन्न होगा, तुम फिर से भजन में आ जाओगे। कई लोगों के संग ऐसा हुआ है। कई सखियां अपने ग्रुप की ऐसी हैं, नाम तो नहीं लेंगे, कुछ उनमें से कुछ सखियां इस समय कथा में भी उपस्थित हैं। वो सखियों ने क्या किया, भक्ति भाव बिल्कुल छोड़ दिया था, बिल्कुल छोड़ दिया था उन्होंने। कोई एकदम संसार में अपने कार में रत हो गई थी, पर उनके ऊपर ऐसी कृपा थी कि उन्होंने गुप्त नहीं छोड़ा, ये उन्होंने भक्तों का संग नहीं छोड़ा। तो एक दिन ऐसा संस्कार उत्पन्न हो कि आज वो नित्य कथा में आ रही हैं, यहाँ बैठी हैं वो सखियां जो नित्य कथा में आ रही हैं, क्योंकि उन्होंने भक्तों का संग नहीं छोड़ा था। सब कुछ छूट गया था, भक्तों का संग नहीं छोड़ा था। और आपके जीवन में बड़ी थोड़े समय के लिए हुआ, पर हुआ जरूर होगा। तो भैया इस बात को ध्यान रखिए भाई, कि भक्तों के संग सबसे सरल साधन है भगवत प्राप्ति का। उनके संग रहिए, भजन कीजिए, बस जीवन में। और क्या, आपको कोई शास्त्रों को साधने की आवश्यकता नहीं है, आसनों को लगाने की आवश्यकता नहीं है। सारे सद्विकार अपने, सारे सद आचरण आपके अंदर अपने आप प्रकट हो जाएंगे, और विकार अपने आप समन होते चले जाएंगे। जो विकार आपको, उनसे घृणा अपने आप उत्पन्न हो जाएगी, सिर्फ भक्तों के संग के प्रभाव से, उनके परमाणु के प्रभाव से। रसिक मुकुंद रूप बस है, रास रंग रस ढरिए। रास रंग, प्रिया प्रीतम की जो रास की उपासना है, नित्य विहार की उपासना है, इसमें ढरे रहो। इतनो कहो हमारो करी है। और सबसे पहले क्या कही, जे हरिवंश नाम मुख उचरे ताके पायन परी है। जिस मुख से श्री हरिवंश नाम निकल रहा है, उस व्यक्ति के चरणों में गिर जाओ, कि बस आपके मुख से श्री हरिवंश का ये 4 अक्षर का नाम निकल रहा है। सबसे वंदनीय वो व्यक्ति है हमारे लिए, चाहे वो कैसा भी है, कौन से जात का है, कौन से कुल का है, क्या उसके आचरण है, कुछ मैटर नहीं करता। वो उसके मुख से ये नाम निकल रहा है, सबसे परम पवित्र वो उस समय हो गया, क्योंकि उसके मुख से नाम निकल रहा है। क्योंकि प्रेम मूल यह नाम है। आगे कह रहे हैं,
प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि होई। जब श्री हरिवंश कृपा करी, व्रत संयम तब कौन कराई। संतत रसिक सुनौ चित लाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। प्रेम प्रवाह परे जन सोई। अब श्री हरिवंश नाम को जप करने के बाद जब आपके हृदय में प्रेम प्रभाव उत्पन्न होगा, प्रेम की अद्भुत निर्मल धारा आपके हृदय में ये बहेगी, तब क्या होगा। तब क्यों लोक वेद सुधि हुई, आई ब्रज नारी सुनत बंसी रव, गृहपति बंधु बिसारे। प्रेम क्या करता है, जो जरूरत होता है वो रह देता है, और जो अनिवार्य नहीं होता उसका अपने आप त्याग करवा देता है, अपने आप उससे दूरी करवा देता है। आप किसी व्यक्ति से प्रेम करें, ठीक है, संसार में भी आप प्रेम करें, तो उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति को रिझाने के लिए क्या होगा आपके जीवन में, आपके लिए जो आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपके पास रह जाएंगी, और जो अनइम्पोर्टेंट चीजें थी जिसमें आप टाइम वेस्ट कर रहे थे, जो आपके फालतू की चीजें थी, वो अपने आप छूट जाएंगी आपसे। आप अगर कोई बड़ी जगह आप चले जाएं, अगर आप किसी आपने बहुत बड़ी कोई पढ़ाई आपने ज्वाइन कर ली, आप बहुत बड़ी जॉब करने लग गए, कहीं बहुत बिजी हो गए आप, तो आप जो टाइम पास करते थे वो अपने आप छूट जाएगा। आप रील देखना बंद कर देंगे क्योंकि समय नहीं होगा रील देखने का। आप काम कर लें या रील देख ले, वो अपने आप छूट जाएगा क्योंकि आपने कहीं और अपनी रति कर ली है। ऐसे ही जब हम नाम में अपनी रति कर देंगे तो संसार अपने आप छूट जाएगा क्योंकि समय नहीं होगा ना हमारे पास और कुछ करने का। हम हर समय, और शर्म आएगी जब हर समय नाम जप होगा, और नाम जप करते करते मन में कोई विकार उत्पन्न होगा तो हमको अपने ऊपर शर्म आएगी, हाय राम हमारा मन कितना गंदा है। तो उस विकार का चिंतन तो उसी क्षण हमने निरस्त कर दिया, उसे काट दिया, चिंतन को गलती जैसी उत्पन्न हो उस चिंतन को हमने काट दिया। ठीक है, यही बात कह रहे हैं, तब क्यों लोक वेद सुधि हुई। लोक वेद की सुध उसकी वो भूल जाता है जब श्री हरिवंश कृपा करी। क्या, व्रत संयम तब कौन कराई, संतत रसिक सुनौ चित लाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। और हमारे आचार्यों की ही यही रस रीति है, हमारा तो धर्म ही यही कहता है कि व्रत संयम तब कौन कराई। और अगर आप कर पा रहे हैं ना तो अभी थोड़ा दूर है, ये उपासना छुड़वाने वाली है, ये उपासना छुड़वाने ही वाली ही, आपको सच बता रहे हैं। अगर आप कोई कर्मकांड करने जाएंगे तो कर नहीं पाएंगे अगर आप इस उपासना के सच्चे धर्मी हैं। अपने आपको एक एग्जांपल बताते हैं, अभी माह का महीना आया था, ठीक, तो माह के महीने में शास्त्र कहते हैं कि तिल का दान अवश्य करना चाहिए। हम पूरे माह के महीना सोचते रहे, हाँ तिल का दान करेंगे, तिल का दान करेंगे, तिल का दान करेंगे, पूरा महीना निकल गया। पूर्णमासी को हम घर से, हमने कि अब तो हम करेंगे ही करेंगे, हमारा पूरा माह का महीना निकलेगा, सोच रहे हम तिल का दान नहीं कर पाए, हम घर से निकलेंगे, अभी जनवरी की बात है, ठीक है, हम घर से बाहर निकले, तिल का दान करेंगे। उसके बाद हम भर रहे हैं दुकान की तरफ जहाँ पे तिल मिलता है, हाँ 5 किलो तिल लेके चले जाएंगे, ठीक है, झोला भी ले लिया, सब ले लिया, भर रहे हैं, पर मन क्या सोच रहा है, तिल का दान क्यों करना है, पुण्य मिलेगा, तिल का दान करने से बड़ा पुण्य होता है, बड़ा पुण्य होता है। इस बात से तो हम तिल का दान करने जा, मन थोड़ी ना है दान करने का, हम तो इसलिए करने जा रहे हैं, हमको पुण्य मिलेगा, बड़ा शास्त्र में का बड़ा पुण्य है, इसलिए हम करने जा रहे हैं, ठीक है। हम भरने लगे, जैसे दुकान का गेट दिखने लगा, जैसे तिल की दुकान का, अपने आप, हमने कोई चिंतन नहीं किया, अपने आप मन में मेरे ये पद चालू हुआ, कौन सा पद, शरण निरापद पद रमित सकल शुभ शुभ नंस, देत सहज निश्चल भगति सुजय जय श्री हरिवंश। आपको सब बताएं, उसी क्षण हृदय में प्रेरणा प्रकाशित हुआ, और जैसे ही इस पद की हम व्याख्या में गए, व्याख्या करने के लिए गए, तो व्याख्या क्या कह रही है कि शरण निरापद पद रमित सकल अशुभ शुभ नंस, कि इनकी शरणागति में आते ही अशुभ और शुभ दोनों का नाश हो जाता है। अगर हम तिल दान करके कोई पुण्य कमा भी रहे हैं तो पुण्य तो ऐसे नाश हो गया, चूल्हे में हम फेंक रहे हैं पुण्य, तो एकदम हमारे पास तो रहेगा नहीं, वो तो जा रहा है तुरंत। तो पुण्य धर्म की, उसके बाद फिर हम घर वापस आ गए, हमने कि आज नहीं करेंगे, अब कल करेंगे। माह का महीना बीत गया, माह के महीने पूर्णमासी हो गए, दूसरे दिन परवाह ही, तब हम 10 किलो करके आए, हमने कि हम दुगना करेंगे, पर
पूर्णमासी वाले दिन नहीं करेंगे, हम इस महीने में नहीं करेंगे। और आपको पता है हमारे साथ ऐसा कई बार हो चुका है, जिस महीने में जो चीज की बात होती है वो चीज हमसे होती ही नहीं है। हमसे अब कर्मकांड होता ही नहीं है। पहले हमसे बड़ा कर्मकांडी हमारे पूरे खानदान में कोई नहीं था। इतने कर्मकांड, इतने ये, इतना वो, बहुत हम ध्यान रखते थे। आप महीने की बात कर रहे हैं, एक एक तिथियों का ध्यान रखते थे। हमारे स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि जब वो होता है सावन, तो इस दिन इस देवता की प्रतिमा बनाओ, उसकी पूजन करो। पूरे सावन चतुर्मास, तो एक दिन मेरा ऐसा नहीं होता था पूरे चतुर्मास में, जिस दिन एक दिन हम जो है शिवलिंग बना करके उसका विसर्जन ना करें, पूरा रुद्राभिषेक करके। पूरा इतने कर्मकांडी थे हम, और आज हमसे कर्मकांड होता ही नहीं। हम अगर करना भी चाहें तो भी हमसे नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अब इस धर्म में आ गए, हमको रोका जाता है कि हम कर्म कांड नहीं कर सकते। ये नाम सतत है, प्रेम सतत है, पर कर्म कांड हमसे हो करके भी नहीं होता। ये है प्रमाण शरणागति का, हित हरिवंश की शरणागति का। क्योंकि सेवक जी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, बस संयम तब कौन कराई, बस संयम हो ही नहीं। जब श्री हरिवंश कृपा करी, बस संयम तब कौन कराई। जब उनकी कृपा हो गई तो अब तुम व्रत संयम नहीं कर पाओगे, तुम कर ही नहीं पाओगे। अगर तुम करना चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे। आपको बताएं, जब हमारी दीक्षा हुई थी उसके बाद क्या शुरू के हमारे एकादशी हम बहुत सालों से रख रहे थे। हाँ, मन में एक दो बार आई कि ये तो नहीं कहिए कि एकादशी जो है रखनी नहीं। जब एक दिन एकादशी रख लेते हैं, अरे बहुत बड़ी एकादशी रख लो, पर हो ही नहीं पाया। बहुत बार कोशिश करी पर कभी नहीं हो पाया। बहुत कुछ करने का प्रयास किया, चलो ये अनुष्ठान कर लेते हैं, क्योंकि अनुष्ठान जिसकी रगों में अनुष्ठान दौड़ रहा है वो व्यक्ति कैसे अनुष्ठान को छोड़ सकता है। चलो 40 दिन का कर लेते हैं, 40 दिन करने 20 दिन का कर लेते हैं, 11 दिन का कर लेते हैं। 40 दिन का ऐसा नहीं है करने का प्रयास नहीं किया, करने का प्रयास किया, 39 दिन हो गया, एक दिन रह गया। हर बार मेरे संग ऐसा हुआ। इस शरणागति में आने के बाद 30 दिन का करने बैठे थे, 29 दिन हो गया, एक दिन रह गया। 20 दिन का पढ़ने बैठे थे, 16-17 दिन का हो गया, बाकी दिन का रह गया। ऐसा 100% हुआ। अब 20 दिन का हो गया, आखिरी में एक गलती हो गई, पूरा अनुष्ठान खराब हो गया। तो ये है हरिवंश कृपा। करने ही नहीं देंगे वो आपको, उसको आपको नित्य विहार से दूर करने ही नहीं देंगे, आप कहीं जाने ही नहीं देंगे। विधि निषेध संकला छुड़ावे, निज आले बन बसत करावे। विधि निषेध संकला छुड़ावे, छोड़नी नहीं, आपको छुड़ाई जाएगी विधि निषेध की संकला। अगर आप बार बार पकड़ने जाओगे ना, आपको बार बार छुड़ाई जाएगी। छोड़ो इसको, छोड़ो, विधि निषेध संकला छुड़ावे, सेवक जी महाराज वर्णन कर रहे हैं अनन्य टेक में। तो यहाँ पे आपको रोका जाएगा, आप व्रत संयम कर ही नहीं पाओगे। करो पाओगे तो सिर्फ विशुद्ध प्रेम प्रियालाल से। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। नाम वाणी सदा हमको प्यारी रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारी रहे। नाम वाणी सदा हमको प्यारी रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारी रहे। यहाँ पे आगे कह रहे हैं, जब यह नाम हृदय आई है, तब सब सुख संपत्ति पाई है। श्री हरिवंश सुजस कहे, अरु अपनी प्रभुता नहीं सहे। तनते नीच अपन पौ कहे, अशुभ अरु अशुभ न जाने। समझ नहीं कछु कुल कर्म, सूदो चले आपने धर्म। रसिकन सो प्रीतम कहे, कबहु काल वृथा नहीं जाई। संतत रसिक सुनहु चित लाई, श्री हरिवंश प्रताप यस। अब उस धर्मी का लक्षण बता रहे हैं जिस धर्मी के अंदर सतत नाम चल चुका है, जिसके अंदर हरिवंश नाम चल चुका है, अब वो कर रहा है। पर ऐसे धर्मी अपने आप को छुपाने का प्रयास करते हैं। प्रयास क्या, अब देखो जिसके पास कोहिनूर होगा वो उछल उछल के तो ना कहेगा देखो देखो मेरे पास इतना महंगा हीरा है, नहीं, वो छुपा करके उसको रखेगा। तो भक्त जो अपने स्थिति को भी प्रकाशित नहीं करते, प्रकाशित तब करते हैं जब उनके इष्ट पे, उनके आचार्य पे, उनके गुरु पे बात आती है, तब भले प्रकाशित करेंगे। तो अपनी भक्ति को, अपने स्वरूप को भी प्रकाशित नहीं करते, कभी उसका प्रदर्शन नहीं करते। प्रदर्शन करते हैं तो वो भक्त है ही नहीं। डर लगता है। जैसे कि आपके पास जेब में बहुत पैसा हो
और आपको कोई चिल्ला दे रहे इसके बाद बहुत पैसा है, तो आपको डर डर लगा रहेगा, भैया मेरा पैसा है, मेरे पैसे को कोई पकड़ ना ले, कोई लूट ना ले, ना कर ले, डर लगा रहता है। ऐसे भक्तों को डर लगा रहता है कि मेरे अंदर जो प्रेम चल रहा है किसी को पता न लग जाए, मैं राधा लोग जिसे इतना प्रेम करता हूँ किसी को कोई जान ना जाए, किसी को कानो कान खबर ना हो जाए, मैं नाम जप कर रहा किसी को पता ना लग जाए। डरते रहते हैं वो हर समय इस बात से कि मेरा भक्ति प्रकाशित ना हो जाए। जो इतना डर रहा है वो कहाँ से अपने भक्ति प्रकाशित कर पाएगा भाई। तो यहाँ पे कह रहे हैं जब यह नाम हृदय आई है, जब ये नाम हृदय में प्रकाशित हो जाता है तब क्या लक्षण होता है, तब सब सुख संपत्ति पाहिए, श्री हरिवंश सुजस कहे। बहुत सुंदर बात। तब सब सुख संपत्ति पाहिए, सारी सुख संपत्ति उसे अपने आप प्राप्त हो जाती है। संसार की सुख संपत्ति की बात कर रहे हैं, प्रेम रूप यह नाम है, श्री हरिवंश नाम सब सिद्ध, सारा सुख उसे अंदर प्रकट हो जाएगा, वो सबसे ज्यादा सुखी हो जाएगा। जिसके पास अरबों खरबों उसके भी आगे जितना रुपए सब है उसके पास, पर वो सुखी नहीं होगा। तो जिसके पास ये नाम जिसके हृदय प्रकाशित हो जाएगा वो दुनिया का सबसे सुखी, सबसे संतुष्ट व्यक्ति हो जाएगा। जो जहां प्रभु रख रहे हैं उतने में वो खुश है, कुछ ना किसी की अभिलाषा है ना किसी बात का खेद है, और मिल जाए इसकी अभिलाषा भी नहीं है, जो चला गया उसका खेद भी नहीं है, जो है उसी में प्रसन्न है वो। ये है सुखी व्यक्ति का लक्षण, संतोषी होगा वो। जब सब सुख संपत्ति पाहिए, सारी संपत्ति और सारा सुख, पृथ्वी का जितना सुख है वो उसके अंदर प्रकट हो जाएगा। श्री हरिवंश सुजस कहे, और ये एक बहुत बड़ा लक्षण है, जो हरिवंश नाम की रति कर लेगा वो हरिवंश नाम का गुण गाना प्रारंभ कर देगा, उसके मुख से अपने आप हरिवंश नाम के गुण निकलने लग जाएंगे। आप लोग देखो हमारे गली मोहल्ले में एक औरत होती है ना, यूपी बिहार साइड, वो कहती है अरे भैया हम ऊ वैद्य के पास गए थे, उन्होंने हमको ऐसी जड़ी बूटी कही, हम एकदम दौड़ने लगे, अब तुम भी उनके पास जाओ। अब वो औरत का मिशन होता है कि वो पूरे खानदान की हर औरत को उसी वैद्य के पास लेकर के जाए। अब उसने मिशन ले लिया है कि पूरे मोहल्ले की औरतों को हम उसी वैद्य के पास लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको उससे अपार सुख मिला, अब वो उससे प्रसन्न संतुष्ट हो गई है उस वैद्य से, अब वो सबको उसी के पास लेकर के जाएगी, क्योंकि उसने उसकी महिमा जान ली है, उसने उस दवा की महिमा जान ली, अब वो सबको वहीं लेकर के जाएगी। ऐसे ही जिसके हृदय में हरिवंश नाम प्रकट हो गया है वो गाएगा, कोई पूछेगा नहीं तब भी हरिवंश नाम की महिमा गाएगा, उसका मुख खुलेगा, चाहे वो किसी भी परिस्थिति की बात कर रहा हो, किसी भी डोमेन की बात कर रहा हो, किसी भी टॉपिक पे बात कर रहा हो, पर घूम फिर के वो बात हरिवंश नाम की महिमा में ही आ जाएगी। लक्षण है उस हृदय का जिस हृदय में हरिवंश नाम प्रकाशित हो चुका है। श्री हरिवंश सुजस कहे, उसके मुख से हरिवंश नाम की महिमा हर कोई नहीं गा सकता। आप देख लीजिए, आप कहने का प्रयास करवाइए किसी व्यक्ति से जो शास्त्रों का पढ़ा हुआ व्यक्ति हो या कितना भी ज्ञानी हो, आप उससे कह लीजिए तो हरिवंश नाम की महिमा को गान करो, नहीं गा पाएगा। हरिवंश नाम की महिमा तो बस वही गा सकता है जिसके अंदर सेवक जी विराजमान है, जिसके हृदय में सेवक जी का आसन बिछा हुआ है, वही हरिवंश नाम की महिमा गा सकता है। हर कोई हरिवंश नाम की महिमा गा ही नहीं सकता, और जिसके हृदय में हरिवंश नाम चल रहा है वही हरिवंश नाम की महिमा गा सकता है। जिस नल में सप्लाई होगी उस वहीं से पानी आएगा ना, जो सप्लाई सूखी पड़ी यहाँ से आप कितना भी नल को घुमाओ पानी नहीं आने वाला, जहां सप्लाई होगी वहीं पानी आएगा। आगे कह रहे हैं अरु अपनी प्रभुता नहीं सहे, तन ते नीच अपन पौ कहे, शुभ अरु अशुभ न जानही। कितनी सुंदर बात। अरु अपनी प्रभुता नहीं सहे, उसे सहन नहीं होगी अगर कोई उसकी बड़ाई करेगा, कोई उसकी प्रशंसा करेगा, ये बात उसके हृदय में सहन नहीं कर पाएगा वो ये बात। अगर कोई व्यक्ति जो है उसकी तारीफ करेगा, बस वो छोटेगा, बस ये क्षण जल्दी खत्म हो जाए कि कोई मेरी तारीफ कर रहा है, कोई मेरी बड़ाई कर रहा है। और आगे कह रहे हैं तन ते नीच अपनों को कहे, अपने मुख से हमेशा अपनी बुराई करता रहेगा, क्योंकि वो मुख से नहीं कर रहा है, वो सच में अपने आप को नीच मान रहा है। एक होता है मुख से, हाँ हम तो नीच हैं, हम तो दीन हैं, हम तो हीन हैं, एक मुख से कहने वाली बात होती है, एक सच में बात होती है मुंह से, एक हृदय में धारण करने वाली बात होती है भाई, कि वो सच में इस बात को धारण करके बैठा है, वो स्वप्न में भी नहीं सोच सकता कि मैं उच्च हूँ, वो हृदय से धारण करके बैठा है कि मैं नीच हूँ। अगर ब्रह्मा जी भी आके कह देंगे ना तुम भक्त हो, तो उनकी बात भी नहीं मानेगा। ब्रह्मा जी क्या भगवान भी आके कह देंगे अरे तू बड़ा भक्त है, तो उसमें भी लगेगा अरे भगवान तो करना में, इसलिए उन्होंने कह दिया, मैं भक्त नहीं हो सकता। इस बात को वो अपने हृदय में धारण कर चुका है। सेवक जी महाराज की बात हम लोग सुनते हैं, जब सेवक जी महाराज प्रकट हुए, हरिवंश प्रकट हुए, हरिवंश के तो उन्होंने बड़ी अच्छी भक्ति करी। सेवक जी करे मैं कहाँ भक्ति कर सकता, मैं आपके चरणों का दास भी नहीं हूँ,
सब महाप्रभु खुद कह रहे हैं कि तुम भक्त हो। सेवक जी ने इनकार कर दिया बात मानने से कि मैं भक्त कहाँ हो सकता हूँ। यही भक्त का लक्षण है, तरते नीच अपन उपकाई, अपने मुख से कभी अपनी बड़ाई कर ही नहीं सकता भक्त, और ये आकांक्षा भी नहीं रख सकता कि कोई मेरी बड़ी बड़ाई करे। देखो वो हृदय मलिन है, मलिन हृदय का यही लक्षण है कि अपनी अपनी प्रशंसा सुन के उसके हृदय में उल्लास हो, खुशी हो कि चलो मेरी किसी ने प्रशंसा करी, प्रशंसा सुन के खुशी हो। और शुद्ध हृदय का लक्षण है कि प्रशंसा सुन के वो मंद हो जाए, वो उदासीन हो जाए। जब उसकी प्रशंसा करे, प्रशंसा को सुन के उसका मुंह लटक जाए, वो मंद हो जाए, शांत हो जाए, उदासीन हो जाए, या उसे सहन ना हो अपनी प्रशंसा। यह शुद्ध हृदय का लक्षण। जहां मलिन हृदय होगा तहां क्या होगा, हाँ किसी प्रशंसा करे, आहा हियो सिरावत मोर, अपनी खुद की प्रशंसा सुनत हियो सिरावत मोर, उसका ये लक्षण होगा। लाल लल्ला मिले हियो सिरावत मोर ने अपनी खुद की प्रशंसा सुनत हियो सिरावत मोर। जहां किसी ने प्रशंसा कर दी, वो आकांक्षा भी यही करेगा कि कोई मेरी तारीफ करे, कोई मेरी प्रशंसा करे। ये मलिन हृदय का लक्षण है। वस्तुतः संसार में यही देखने को मिलता है। आपको किसी से काम निकलवाना, लोग कहते हैं ना, एक कहावत भी है कि जब काम हो तो गधे को बाप बनाना पड़ता है ना, आप लोगों ने पढ़ी होगी कहावत। तो इसका मतलब ये है कि भाई संसार में जब आपको किसी से कोई कार्य सिद्ध करवाना है तो उसकी प्रशंसा करना प्रारंभ कर दो, क्योंकि प्रशंसा प्रिय है, हर किसी को प्रशंसा प्रिय है। झूठी प्रशंसा ही भले ही क्यों ना हो, पर उसकी प्रशंसा करने लग जाओ। मोटे को पतला कहो, पतले को मोटा कहो, देखो आपका काम कैसे होने लग जाएगा। ये है प्रशंसा का जगत है। पर जो भक्त है, इसके हृदय में हरिवंश नाम प्रकाशित हो चुका है, वो अपने आप, वो अपनी प्रशंसा कभी सहन ही नहीं कर सकता, उदासीन हो जाएगा, मंद हो जाएगा, शांत हो जाएगा। शुभ और अशुभ न जाने, शुभ क्या है अशुभ क्या है, उसकी दृष्टि में शुभ और अशुभ का भेद नष्ट हो जाएगा। शुभ कौन सा शुभ है कौन अशुभ है, शुभ और अशुभ ना भेद कराही। इसके पहले दूसरे प्रकार में भी हम लोगों ने पढ़ा था ये बात कि कौन सा तिथि शुभ है, लगता न लगन ग्रहण की भेद, कौन क्या चीज शुभ है क्या चीज अशुभ है। सब मेरे प्रिय पितन के दिन है, सब मेरे प्रिय ठाकुर जी के वार हैं, हर दिन शुभ है, हर दिन मंगल है। हमारा तो दिन ही मंगल गान से प्रारंभ होता है, रोज सुबह मंगल गान लोग गाते हैं। हमारा तो हर क्षण मंगल है। जय जय श्री हरि वंश व्यास कुल मंडना, रसिक अनन्य मुख्य गुरु जन भया खंडना। हर दिन हमारा मंगल है, हर एक क्षण हमारे लिए मंगल में है, क्योंकि मंगल मुद मंगल में ये नाम हमको मिल गया है जो सर्वदा मंगल करने वाला है। भाई कुभाई अलग आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। दसों दिशाओं से मंगल होता है उस व्यक्ति का, दसों दिशाओं से। 4 दिशा ये, उसके बीच की 8 दिशाएं, ऊपर नीचे, दसों दिशाओं से उसको मंगल की वर्षा होती है, जो नाम का सहारा ले लेता है, जो इस 4 अक्षर के नाम को स्थापित कर लेता है। दसों दिशाओं से देवता उससे प्रसन्न वृष्टि करते हैं मंगल की। आगे कह रहे हैं, समुझे नहीं कछु कुल कर्म, सूधो चले आपने धर्म। रसिकन सौ प्रीतम कहे, कबहु काल वृथा नहीं जाई। संतत रसिक सुनहु चित लाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। कितनी सुंदर बात यहाँ पे कही है। समझे नहीं कछु कुल कर्म, कुल कर्म आदि से उसको कोई भेद नहीं रहता, उसका कोई इसके लिए प्रमाणित नहीं रहता, कोई विचार नहीं करता वो। सूधो चले आपने धर्म, ये सबसे विशेष बात यहाँ हमको पकड़नी है। जैसे हम लोगों ने प्रथम प्रकरण में पकड़ा, क्या पकड़ा, जाम घटी बिसरे नहीं, ऐसे ही तीसरे प्रकरण में ये बात पकड़नी है, सूधो चलत आपनो धर्म। क्योंकि यहाँ पे साधक लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि हम क्रिटिसाइज करना प्रारंभ कर देते हैं। अरे तुम ऐसे कर रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे करो, तुम ऐसे कर रहे हो, तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, अरे अमुक तो ऐसे करते हैं, अरे वो गलत है, अमुक ऐसा करते हैं, अरे वो बड़े अच्छे हैं। हम दूसरों को देखते हैं कि कौन कैसा कर रहा है, कौन किसके मार्ग पे चल रहा है। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले एक बात आप सब तो जानते ही हैं, तुलसी पत्र वाला केस हुआ था, तो हमने उस वीडियो में भी ये बात कही थी कि सूधो चलत आपने धर्म, अपने अपने धर्म में सीधे चलो भाई,
किसी के धर्म में झांकने की आवश्यकता नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, चाहे वो संसारी भी क्यों ना हो। अरे ये तो घोर संसारी है, ये तो गलत काम कर रहा है, तो नर्क जाएगा, ये सब बातें भी नहीं करनी आपको। आप बस अपने धर्म में चलो, आप बस उस छोर तक तो पहुंच जाओ, तब बोलना। अभी आप खुद मझधार में हो, अभी आप खुद छोर में नहीं पहुंचे हो, ये तो वही बात हो गई। आप नाव में बैठ गए, बीच सागर में खड़े हो, और जो उस कोने में खड़ा है, जो अभी नाव में बैठा नहीं, उसको तुम टिगली कर रहे हो, ठिंगा, ए तू तो नाव में नहीं बैठा, नाव में नहीं बैठा, ठिंगा दिखा रहे हो। अगर तुम्हारी नाव डूब गई तो तुम, वो तो बचा हुआ है कम से कम जिंदा, तो तुम तो मर ही जाओगे नाव डूब गई तो। ऐसी स्थिति में कम से कम ठिंगा मत दिखाना, सुनो, चलो अपने धर्म में चलो, कौन कहाँ खड़ा है कौन कहाँ नहीं खड़ा है, शांत रहो, मंद रहो, श्री हरिवंश श्री हरिवंश, चलते चलो। हमारे साहिब जी क्या कहते हैं, लाखों सवाल करोड़ों जवाब, पर नाम एक, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। कोई आपसे कुछ कहे, कोई इधर की बात कहे, कोई उधर की बात कहे, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, बस। कोई आपसे कहे हरिवंश नाम का जप मत करो, आप बोलो जी श्री हरिवंश, हरिवंश नाम जपोगे तो नर्क जाओगे, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, श्री हरिवंश श्री हरिवंश। खिसिया जाए सामने वाला व्यक्ति, कहना ही बंद कर दे। हम रूप सुधार सिवारे, कोई का जाने बेचारे, हम राधा रानी वारे, कोई का जाने बेचारे। भैया हम तो प्रिया जी की दासियां हैं, और प्रिया जी की दासी की ठसक तो प्रिया जी की दासी समझ सकती हैं। रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। हम तो प्रिया जी की दासियां हैं, सखी सहचरी वाली हैं। हम तो निकुंजन की खवासी करेंगे, नहीं जानते धर्म विज्ञान, जानना भी नहीं चाहते। हमारे तो विधि निषेध संज्ञा छुड़ावे, अगर कोई गलती से ज्ञान विज्ञान को पकड़ भी लेता है तो कुछ छुड़वा दिया जाता है, अरे छोड़ इधर चल। हमारे तो आचार भी ऐसे हैं, छुड़वा देते हैं। अगर कोई करना भी चाहे, शरणागति के बाद अगर कोई भागना चाहे संसार में, तो छुड़वा दिया जाता है। तो भाई हम तो पकड़ना ही नहीं चाहते, अब पकड़ने का प्रयास भी करेंगे उनको छुड़वा दिया जाएगा, तो उन सब चीजों से तो बहुत दूर ही है। कह रहे हैं कि सूधो चले आपने धर्म, इस बात को हमेशा ध्यान रखे। हमको ज्यादा ये नहीं देखना कि उनके यहाँ ऐसा होता है, उनके यहाँ वैसा होता है, क्या ऐसा ठीक है, अपने यहाँ ऐसा होता है। अपनी परंपरा पे, अपने आचार्य परंपरा पे, अपनी गुरु परंपरा में, अपनी सेवा पद्धति पे कभी भी हमको जो है संशय नहीं करना चाहिए। ये संशय बहुत बड़ी हानि कर देगा। हानि कहाँ करेगा, जहां से आपकी शुरुआत होती है। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, किसको उसको याद है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्य जाइए अनुसरे। श्रद्धा पे चोट पहुंचेगी, श्रद्धा पे हथौड़ा पड़ेगा। जहां आपने विचार करने लग गए कि हमारी परंपरा में ऐसा क्यों है, अरे ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जहां आपके अंदर जी आया तहां आपकी श्रद्धा पे आघात होगा, और पहली सीढ़ी से आप गिर जाओगे तो खटाखट 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 पूरे करते चले जाओगे। इसलिए कभी इस बात पे हमको ध्यान नहीं देना है। इसलिए जी ने साफ साफ बोल दिया कि सीधो चिलत आपनो धर्म, अपने धर्म पे सीधे चलो। आपको नहीं देखना कौन क्या कर रहा है। बहुत छोटा समय मिला है, बहुत ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, हमारे पास अरबों खरबों सालों आराम से भजन कर लेंगे, ज्यादा समय नहीं है। बहुत छोटा जीवन है हम लोगों का, कब समाप्त हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अभी ये है, फिर जीवन में जिम्मेदारियां आएंगी, घर परिवार होगा, बच्चे, उनकी शादी, बुढ़ापा, बुढ़ापे में हम लोगों से कुछ होगा नहीं, जीवन कब खत्म हो जाएगा कुछ नहीं पता है। बहुत छोटा जीवन है, और ये भी नहीं पता कि बुढ़ापे तक पहुंचेंगे भी भाई कि नहीं पहुंचेंगे, क्या पता अगले क्षण ही हमारा अंतिम समय हो। क्या आपने किसी ने देख रखा है, लोग कहते हैं ना बुढ़ापे में भजन करेंगे, क्या तुमको पता है कि तुम बुढ़ापे तक पहुंचोगे ही पहुंचोगे, क्या पता पहले ही निपट गए तो। इसलिए लोग कहते हैं हम पहले हमारे एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम हो जाए तब भजन करेंगे। अच्छा हमारा ये करियर शिफ्ट हो जाए तो हम भजन करेंगे। अरे भाई तुमने क्या देख रखा है कि कांटेक्ट करके लाओगे ऊपर से कि करियर शिफ्ट होने के बाद ही मरेंगे, एग्जाम खत्म होने के बाद ही मरेंगे। तब एक श्वास सावधानी रखनी है। लिव एज यू विल टू डाई टुमारो, ऐसे जियो कि कल तुम मरने वाले हो। हर एक क्षण हमको मौत के करीब ले जा रहा है, अपने अंत के करीब ले जा रहा है। अब तो भजन कर लो, एक लक्ष्य रख लो अपने जीवन का। प्रिया प्रीतम मिले ना मिले, हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। जब तक हम मरे उससे पहले हमारा जाम गति बिसरे नहीं, ये स्थिति हमारी आ जानी चाहिए। बस एक लक्ष्य रख लो।
ये स्थिति अभी तो हमारी स्थिति है नहीं ऐसी कि हम एक क्षण भी हर एक क्षण नाम का हर एक क्षण के भी क्षण नाम का जप कर रहे हैं, स्थिति अभी तो है नहीं। पर एक हमारा ये मोटिव बन जाए कि हम ये जाम गति बिसरे नहीं, ये स्थिति हमारी मरने से पहले एक बार आ जाए प्रभु की कृपा से। हम एक बार अनुभव कर लें कि जाम गति बिसरे नहीं जब होता है तो कैसा अनुभव होता है, बस इस बात का अनुभव कर ले। इसी भौड़ में इसी टारगेट को रख करके अपने जीवन में चलें, उनकी कृपा से आपके पुरुषार्थ से रीच करके जब वो कृपा करेंगे तो ये संभव हो जाएगा। बस ये नाम। रसिकन सौ प्रीतम कहे, कह रहे हैं दूसरा लक्षण क्या प्रकट होगा कि रसिकन सौ प्रीतम कहे, प्रभु के जो रसिक होंगे वो उसके प्रीतम, मतलब कि वो उनसे प्रीति उसकी हो जाएगी। उनसे बात करना, उनके आसपास रहना, उनके वचन सुनना, उनका भजन करना उसे अच्छा लगने लग जाएगा। तो पता है भक्तों का भजन होने लग जाता है जब हमारा नाम में रति होती है, हरिवंश नाम में रति होती है, तो हमारे भक्तों में रति अपने आप होने लग जाती है। जो हरिहित जो के धर्मी है ना, उनकी अपने आप उनमें रति, आपको अच्छे लगने लग जाएंगे वो लोग जो हरिवंश नाम का जप करते हैं। आपको अच्छे लगने लग जाएंगे वो लोग जो 84 जी का पाठ करते हैं, जो सेवक जी की वाणी का पाठ करते हैं, जो हरिवंश नाम में रति रखने वाले हैं, धर्म को समझने वाले, उनमें आपको अपने आप आनंद आने लग जाएगा। उनके संग बात करना, उनका आदर करना अपने आप आपको अच्छा लगने लग जाएगा। और यहाँ पे एक बात देखिए, हमारे ग्रुप में जब अखंड संकीर्तन होता है, बहुत बड़ी बात आप लोगों से कह रहे हैं, एक घर में संसार में देखते हैं कि एक घर में दौरानी जेठानी होती हैं, दो लोग, उनमें बनती नहीं है। एक छत के नीचे रह रहे हैं, 24 घंटे रह रहे हैं, तब उनमें नहीं बन रही है। यहाँ पे जब अखंड अखंड घंट संकीर्तन होता है, 50-60 सखियां इतने प्रेम से सेवा संभालती हैं। वो कौन प्रेम उनको बांधा हुआ है। हम अपने परिवार में प्रेम से नहीं रह पाते हैं, माता पिता प्रेम में नहीं रह पाते, पुत्र माँ प्रेम में नहीं रह पाते, भाई भाई प्रेम में नहीं रह पाते हैं, घर में लोग प्रेम में रह पा रहे हैं, पर यहाँ पे कैसे प्रेम दिखा ले रहे हैं। ये है हित का प्रेम जो उनको बांधे हुआ है। इतनी मजबूत डोरी से बंधे हैं कि वो टूट ही नहीं सकती, कभी उसमें हाथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि डोरी क्या है, ये हित की डोरी है, ये नाम की डोरी है जो उनको बांध के रखी है। लोग संसार नहीं निभा पाते, परमार्थ क्या निभाएंगे। यहाँ पे देखो कैसे निभा रहे हैं लोग। एक सखी की सेवा, अच्छा तुमको सेवा नहीं मिली, तुम मेरी सेवा ले लो। अरे यहाँ पे लोग किसी को एक चवन्नी ना दे संसार में, इन्होंने तो अपनी आधे घंटे की नाम सेवा दे दी। ये कृपा, ये है उदारता जो अपने आप हृदय में प्रकट होती है नाम के प्रभाव से। रसिकन सौ प्रीतम कहे, एक दूसरे के प्रति अपने आप आनंद हो जाता है। यहाँ पे हम जाते हैं, अखंड सेवा जो होती है राधा नाम की, सब सखियां एक दूसरे को बार बार दंडवत कर रही हैं, बार बार प्रणाम कर रही हैं, बार बार कह रही है कोई भूल चूक क्षमा करेगा। अपने घर वालों से हम इतना नहीं कहते कि भूल चूक क्षमा करेगा, भूल चूक क्षमा, उनसे कहे थोड़े प्रसन्न हो जाए। यहाँ पे रोज हम लोग कहें भूल चूक क्षमा करेगा, भूल चूक क्षमा करेगा, भूल चूक क्षमा कीजिएगा। क्या है, रसिकन सौ प्रीतम कहे, यही स्थिति आ रही है आप लोगों के अंदर। रसिकों से अपने आप प्रेम उत्पन्न हो रहा है। रसिकों को अपने आप आपको सिखाना नहीं पड़ेगा कि अच्छा कि भक्तों से ऐसे व्यवहार करो। हमने कितना आप लोगों को सिखाया, आप बताइए, बहुत कम सिखाया होगा हमने आप लोगों को कि चलो रसिकों से सामने हो तो ऐसा व्यवहार करो। ऐसा आप लोगों ने अपने आप आया कि नहीं आया। क्या हमने आप लोगों से कही कि दंडवत वाला स्टिकर भेजो, दंडवत प्रणाम करो, अपनी सेवा किसी और को दे दो, ये करो वो करो, अपने आप प्रकाशित हुआ ना ये नाम के प्रभाव से। जब ये आ गया आगे भी आ जाएगा। नाम जपत आई सब सोई, वही बात याद करो। सेवक जी कह रहे हैं नाम जपने से सब आ जाएगा, तो ये आया तो आगे चीजें भी अपने आप आ जाएंगी। रसिकन सौ प्रीतम कहे, रसिकों से नाम जो जप करना, उनसे अपने आप प्रेम उत्पन्न होने लग जाएगा आपका, अपने आप। संसार से आप यदि ऐसे भी भक्तों के अपने आप प्रेम आपके लिए उत्पन्न हो जाएगा। कबहु काल वृथा नहीं जाई, संतत रसिक सुनहु चित लाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। कबहु काल वृथा नहीं जाई, एक क्षण भी उनका जो है टाइम पास में नहीं जाएगा, फ्री में नहीं जाएगा। चलो अब थोड़ा जो है मनोरंजन कर लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं। मनोरंजन करने बैठोगे वो चार अक्षर अपने प्रकाशित हो जाएंगे आपकी आंखों के सामने। कल अभी 3 दिन पहले की बात है, एक सखी, खैर चलिए बोल देते हैं, नाम नहीं बोलेंगे। एक सखी ने श्री जी से चरणों में प्रार्थना करी कि श्री जी आप इतनी कृपा करना कि मेरा हरिवंश नाम कभी छूटे ना, और मैं नाम जब छोड़ना चाहूं
तब भी ना छोड़ पाऊं। ठीक। तो क्या हुआ, वो सखी जो है रील चढ़ा रही थी अपने, रील चलाते चलाते अपने आप हरिवंश नाम देखने लग गया, रील छोड़ दी, फोन रख दिया, फिर बैठ गई, वो चिंतन करने लगी शादी ब्याह का। शादी ब्याह का चिंतन करते करते, मतलब अपनी शादी ब्याह का नहीं, किसी दूसरे के शादी ब्याह का, कि हम वहां पे जाएंगे तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। फिर हरिवंश नाम लिख के आ गया, फिर वहां नहीं सोचना। फिर उसके बाद किचन में गई, काम करने लग गई, हरिवंश नाम लिख के आने लगे, जहां जाए तहां उसे अपने आप हरिवंश नाम दिखाई लगने लग जाए। ये स्थिति आने लगी, स्थिति अपने आप प्रकाशित होने लग गई। इसलिए कह रहे हैं कबहू कार्य वृथा नहीं जाए, एक क्षण भी उसका नाम के प्रति जा ही नहीं सकता छोड़ करके, एक क्षण भी नाम के छोड़ के नहीं जा सकता। नाम अपने आप घसीटेगा, आप छोड़ना चाहोगे तब भी नहीं छोड़ पाओगे। पौधे में पानी डाल रहे हैं पर नाम ऐसा लग रहा है कि हरिवंश नाम लिखा हुआ, हरिवंश नाम का अभिषेक कर रहे हैं, पौधे में पानी डाल रहे हैं। तो खाना बना रहे हैं, कढ़ैया में हरिवंश नाम लिखा हुआ है, कि जब आटा भून रहे हैं ना तो ऐसा लग रहा है हरिवंश नाम के बार बार गरम गरम आटा डाल रहे हैं, उसको भून रहे हैं। इतना एक हो जाता है मन, आपको बताएं, वो अनिर्वचनीय स्थिति है। जब नाम हर समय प्रकाशित होता है ना, इतना एक हो जाता है मन की वो, आप सोचो दूध और पानी को मिला दो, अब आपसे कहो दूध अलग करो पानी अलग करो, तो नहीं कर पाओगे, एक मिल चुका है। ऐसे ही हृदय और हरिवंश नाम एक मिल जाता है। अभी आप लोग सुन रहे हो मेरी बात, एक समय ऐसा आएगा जब ये बात का अनुभव करोगे, एक समय ऐसा आएगा, 100% आएगा। अभी बस सुनो और समझो, ये दूध और पानी एक हो जाता है, ऐसे हमारा मन और हमारा नाम, हरिवंश नाम एक हो जाएगा। हम उसे चाह करके भी कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको अलग नहीं कर सकते, अब ये एक हो गया है। कहते हैं ना कि हित की यहाँ उपासना और हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो चित नित हित की आस। बस इस बात को आप ध्यान रखें भाई, नाम नहीं छूटना चाहिए, चाहे हम किसी भी स्थिति में हो, हम कुछ भी कर रहे हो। ये सबसे शुद्ध सबसे सरल साधन है नाम सत्संग, नाम और सत्संग। नाम, अब हम लोगों का सेवक 3 साल से तो हमारे जीवन में बस एक ही साधन है, आपको बताएं, नाम और सत्संग, इसके सिवा और कोई साधन नहीं है। 3 साल से हमारे जीवन में बस नाम सत्संग, नाम और सत्संग, और कोई साधन नहीं है। और चाहते हैं आगे कुछ होगी भी ना, वरना भटक जाएंगे। बस ये सेवक जी की वाणी और ये हरिवंश का नाम, और कुछ ना है, चाहते भी नहीं है, सब मिल गया है, और कुछ नहीं चाहिए। भटक जाएंगे, फालतू में किसी चक्कर में पड़ जाएंगे, नहीं जाना। 4 अक्षर का नाम मिल गया है, अब पोही सगुल माला रचो, अब इसकी माला रच के अपने कंठ में नित्य सुकंठ जो पहुरी तासु, इस हरिवंश नाम की माला को रच करके अपने कंठ में धारण करना है। और नित्य नित्य हरिवंश कहो हरिवंश जपो, हरिवंश बिना विश्राम नहीं, हरिवंश कहो हरिवंश जपो, हरिवंश बिना विश्राम नहीं, हरिवंश ही तन मन है मेरा, हरिवंश जीवन धन है मेरा, हरिवंश कहो हरिवंश रटो, हरिवंश बिना विश्राम नहीं, हरिवंश जपो हरिवंश कहो, हरिवंश बिना विश्राम नहीं। तो इसी भाव से आज की कथा का विश्राम करेंगे, शेष चर्चा हम लोग कल करेंगे। कहने सुनने का भूल चूक क्षमा करिएगा। आप सभी से प्रणाम, आप सभी से प्रेम में ज्ञान में भक्ति बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करेगा। सभी से प्रणाम। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नौनि विष्णु कुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री महाराज की जय। श्री नित्य महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश शरण, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, जय श्री हरिवंश। एक बात आप लोग को और बताना चाहेंगे, वरना हम कल की कथा में भूल जाएंगे, इसलिए भी बोल देते हैं
कि हम लोगों के जीवन में कभी कभी अभी जाम कट वो सीधे चलो आपने धन वाली बात आई ना, तो एक स्थिति और आती है कभी कभी हमारे जीवन में, जैसे कि जैसे कि हम किसी से वार्ता कर रहे हैं, कई लोग मिलते हैं, हमको पता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो हमसे झूठ बोल रहा है, हम जानते हैं कि ये हमसे झूठ बोल रहा है, हम जानते हैं कि हमको भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है, पर फिर भी हम उससे ये नहीं बोलेंगे कि तुम झूठ बोल रहे हो, नहीं बोलेंगे। क्यों तुमको भ्रमित कर रहे हो, नहीं बोलेंगे। जी श्री हरिवंश, जी जी बिल्कुल बिल्कुल श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, यही करना है। और दो दर्शन भी नहीं करेंगे, अरे अरे वो तो देखो झूठ बोल रहा था, पता है मैंने उससे इग्नोर मार दिया, अभिमान पुष्ट होगा इस बात से, नहीं वो भी नहीं करना है। जी जी बिल्कुल श्री हरिवंश, उस बात को फिर भूल जाना है, इस बात का भी हमको चिंतन नहीं करना है भाई कि भाई उसने ऐसा ऐसा बोला था। अगर कोई ऐसे गलत भी बोले ना, आप पता है, हम लोग को पता है कि ये गलत बोल रहा है, पर फिर भी उससे नहीं बोलना हमको कि भाई तुम इतनी हिम्मत तुम्हारी, ये करोगे तुम, नहीं। जी जी बिल्कुल श्री हरिवंश, बोले अच्छा मैं कल इंद्रदेवता के संग चाय पी के आया हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल श्री हरिवंश, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, चाय पी के आए इंद्रदेव के संग। जी बिल्कुल श्री हरिवंश, निकल चलो सीधो चलो तापनो धर्म, बहुत बहुत कठिन जगह है ये, फंस जाओगे मान अपमान में, निंदा दोष में, इसी में फंस के रह जाओगे। सीधे चलो तापना, सीधे सीधे चलते चले जाओ अपने धर्म, पहुंच जाओगे वहां। क्या कह रहे हैं, श्री जी कृपा से पढ़ते टाइम भाव से अगर लिखूं नाम तो ज्यादा देर नहीं टिक पाते, गायब हो जाता है, फिर मन पढ़ाई में लगता है, फिर याद आती है तो बुरा लगता है कि क्यों गायब हुआ, तो हमने एक पेपर में लिख के सामने रखी हूँ, फिर सत्संग कॉपी में रख लूंगी, चलेगा? हाँ चलेगा, चल सकता है। अभी एकाग्रता की कमी है इसलिए ऐसा हो रहा है, हमारा से नहीं होता है, हमने जो है ना अपनी लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर लिख लेते हैं, हमने ऐसा नहीं पेन से लिखा है, वो भाव से लिखा है, पर अगर हम भाव में हमने इतनी रति कर ली है उस जगह पे, अपने मन को इतना साध लिया है कि यहाँ पे तो नाम लिखा ही लिखा है, अगर हम कुछ भी कर रहे होंगे हमको उस जगह पे नाम ही दिखेगा। अभी हम देख रहे हैं लैपटॉप पे, तुमको वहाँ पे नाम ही लिखा हुआ दिख रहा है, वो नाम ही दिखेगा, भले वो लिखा नहीं, पर हमारे मन ने इस बात को इतना एक्सेप्ट कर लिया है कि यहाँ पे तो नाम ही लिखा है, तो वो नाम ही दिखेगा। ठीक है, हमने सबसे आसान तरीका, जिनके पास चश्मा लगा है उनको एडवांटेज है, चश्मा किसको लगा है, अपना हैंड रेस कीजिए, हमको तो चश्मा लगा है तो एडवांटेज है आपको, चश्मा लगा है ना, तो चश्मे के ऊपर नाम लिखने का अभ्यास अगर आपने बना लिया, आप जीवन मुक्त हो जाओगे, अभी जीवन मुक्त हो जाओगे, चश्मे के ऊपर नाम लिख लो, अब प्रयास कर लो, अपने मन को इतना साध लो कि मेरे चश्मे में राधा, इधर राधा लिखा है, इधर भी राधा लिखा है, या फिर हरिवंश लिखा है, इधर हरिवंश, इधर हरिवंश लिखा है, बस अभी अभी बिगड़ी जन्म अनेक की, अभी सुधरे आज, अभी सुधर जाओगे। नाम चश्मे में अपना नाम लिखो, जहां जाओगे चश्मे से आप देख रहे हो, जहां देखो हरिवंश, हर जगह हरिवंश 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 दिखेगा। पेन से नहीं लिखना है, अपने मन को इतना एक कर लेना है, पर वो चीज आएगी आपके तब जब आपको जो है इतनी आपके हृदय की पवित्रता आ जाएगी, उसके लिए आप नाम जप कर सत्संग सुनो, भक्तों के बल से, सेवक जी महाराज के बल से आपको इतना बल मिलेगा जिससे आप इस बात को अपने हृदय में धारण कर सको। तो प्रयास करो, अभी आप जितने लोग चश्मा लगा के कथा सुन रहे हो, अपने चश्मे में हरिवंश नाम लिखो, अभी 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 तुरंत करो, भाव से लिखो कि मेरे इस चश्मे पे हरिवंश नाम लिखा है, हा छोटी की रा, छोटे की मात्रा, वा उसमें अंक की मात्रा, शा, इधर लिखा हरिवंश, फिर इधर लिखा हा रा, रा में छोटी की मात्रा, बा अंक की गिनती और शा हरिवंश, ऊपर डंडा खींच दिया, अब दोनों मेरी आंखों के उसमें लिखा है हरिवंश, अपने अपने सर को अब घुमाओ, आपको दिख रहा है सब जगह हरिवंश हरिवंश लिखा हुआ, किसको उसको दिख रहा है, अपना हैंड रेस करो, चश्मा अगर आपने लगा दिया तो जहां जहां देखोगे वहां आपको हरिवंश हरिवंश दिखेगा। कितने लोगों को देखा है? अरे भैया हैंड रेस कर दिया है आप लोगों ने, 7 लोगों ने कर दिया है, ठीक है, 7 लोगों को दिख रहा है, तो चश्मे वालों के पास ये जो है क्या कहते हैं, थोड़ा प्रमाणित है कि चश्मे वाले ऐसा कर सकते हैं, अगर वो ऐसा नाम जब करते हैं तो वो ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं, बाकी जिनको चश्मा नहीं लगा है वो ऐसे भी कर सकते हैं। जिनके पास चश्मा नहीं है तो आप अपने आप नेत्रों से ऐसा भाव कर लीजिए, ठीक है, हमारे पास चश्मा है इसलिए हमने चश्मे वाला उपाय बताया है, जिनको चश्मा नहीं है वो अपने आप ऐसे भी कर सकते हैं, बस अपने मन को वो जगह तादात्म्य कर लो कि इस जगह तो नाम ही लिखा है। अब बताते हैं आपको,
अब आप लोग जो है, आप लोग इतने सालों से टाइपिंग कर रहे हो फोन में कि अगर आप लोग 1 मिनट के लिए अपनी आंख बंद करके टाइपिंग करोगे तो आप लोग सही टाइप कर लोगे। ये बात हमने एक बार नोटिस करी थी। हमने लैपटॉप में इतनी टाइपिंग करी है, कभी-कभी क्या होता है, हम आंख बंद करके जब टाइपिंग कर रहे होते हैं ना, तो हमारी अपने आप सही कीबोर्ड टाइपिंग हो जाती है। भैया हमने देखा नहीं तो कैसे टाइपिंग हो, क्योंकि हमारे मन ने इतना समझ लिया है कि उंगली इधर जाएगी तो डी प्रेस होगा, इधर जाएगी तो टी प्रेस होगा, इधर जाएगी तो यू प्रेस होगा। अपने आप हमारे मन ने उस बात को इतना आत्म कर दिया है, इतना एक कर दिया हमारे मन ने। ऐसे ही अगर हम अपने मन को एक कर लेंगे कि जहां पे हमारा जहां भी हम देख रहे हैं वहां पे ये 4 अक्षर का नाम लिखा है, इतना एक कर लेंगे तो हमको नाम भी दिखना प्रारंभ हो जाएगा। तो मेरी श्री जी के चरण में प्रार्थना है कि आप लोग इसी तरह नाम का स्मरण कीजिए। मुख से नाम निकल पता, उस नाम को देखते रहो, बस दिखता रहे आपको आंखों के सामने नाम। यहाँ ये पहली सीढ़ी आपकी हो जाएगी जाम गति बिसरे नहीं की। पहली सीढ़ी भक्ति की नहीं, भक्ति में तो आप लोग बहुत आगे पहुंच चुके हो। अब वो जमाना नहीं रहा, आप लोगों ने जब पहले कथा सुनी थी, अब उससे बहुत आगे पहुंच चुके हो। अब जो है जाम गति बिसरे नहीं के भाग में जाना है, तो पहला ही सीढ़ी ये होगी कि आप नाम को सतत देखना प्रारंभ करो। पहले देखो उसको, 24 घंटे देखने का प्रयास करो। आप देखोगे तो देखना आपके सपने में भी नाम आने लग जाएगा। 24 घंटे में जब आप सब सोते हो उस समय भी नाम आने लग जाएगा, जब ऐसा प्रयास करोगे तो। जिस प्रकार गुरुदेव भगवान के सत्संग क्रांतिक का सर नाम जप है, उसी प्रकार बोले से कथा का सार श्री हरिवंश नाम है। हमारी कथा नहीं है, सेवक जी कथा है, हम तो खुद सुन रहे हैं। सेवक जी कह रहे हैं, हम भी आप लोगों के बीच में एक श्रोता ही हैं, हम तो कहने के बिल्कुल लायक नहीं है। और हम अगर कह रहे होते, आपको सच बताएं, मनोज जी से हम ये बात कहते भी हैं कि अगर हम कथा कह रहे होते तो इतना परिवर्तन ना आता। मनुष्य इतना परिवर्तन कर ही नहीं सकता है। ये परिवर्तन तो सिर्फ गुरु ही कर सकते हैं। मनुष्य में इतनी क्षमता नहीं है कि वो किसी का नाम जप करवा सके। मनुष्य में इतनी क्षमता नहीं है कि वो किसी के अंदर इतना परिवर्तन कर सके। मनुष्य में इतनी क्षमता नहीं है, क्षमता है सेवक जी महाराज में। हम अगर कह रहे होते तो ना हो पाता, बस सेवक जी कह रहे हैं इसलिए सब कुछ हो रहा है। करता करे ना कर सके, पर गुरु किए सब होए। 7 दीप 9 खंड में, गुरु से बरा न कोई। हमारे सदगुरुदेव भगवान का प्रताप है जो गरज रहा है, हम तो बस सुन रहे हैं। जब भी ये सोचता हूँ कि आकर्षण नहीं करना है, हालांकि तब आकर्षण भी होता है, पर जब सोचता हूँ कि नहीं करना तब हो जाता है। समझे नहीं श्री हरिवंश जी, बताइए प्रश्न अपना अपना भैया। भैया भैया हम लिख के बताते हैं आपको, हम गलत लिखे। अच्छा अच्छा ठीक है। बिल्कुल सही भाव लिखा विनीता गोस्वामी सखी ने, बहुत सुंदर भाव लिखा। अगर ये भाव हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाए तो भाई बड़ी कृपा की बात है। बहुत सुंदर भाव लिखा है सखी ने कमेंट बॉक्स में। हम उनके चरणों की धूलि को माथे पे रखे जो श्री हरिवंश नाम बोले, हमें हितजू के समीप ले जाने, उनकी याद दिलाएं। जय हो। हितजू की याद दिलाने वाले को तो ऐसा लगता है बस हृदय अपना फाड़ के दे दो। इसने क्या कर दिया, इसने मुझे मेरे साहिब की याद दिला दी, मेरे महाप्रभु मेरे गुरु की इसने याद दिला दिया। क्या दे दो मैं इसको, इसने मुझे अपने हितजू की याद दिलवा दी। मैं कहाँ भटका हूँ संसार में, इसने मुझे हितजू की याद दिलवा दी। क्या बात है। वो हमारे सेवक जी महाराज है जो हमको हितजू की याद दिलवाते हैं। हम तो भूल चुके जाने कब से हितजू को, हितजू की याद करवाते हैं। मेरा प्रश्न का आंसर श्री हरिवंश नाम ही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। वही बात आज हुई ना, लाखों सवाल करोड़ों जवाब, हरिवंश नाम, श्री हरिवंश। चलिए ठीक है, आप लोगों किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो हम आज का विश्राम करते हैं। श्री हरिवंश जी। हाँ जी जी, श्री हरिवंश श्री हरिवंश। ये जो 2 सखी है ना, ये विनीता सखी और ये मानसी सखी, थोड़ा इनको बोल दीजिए, कथा में आई है। ये दोनों सलोनी सखी से दीक्षित है, तो ये आज पहली बार कथा में आई है, तो उनसे कहिए कि कथा में रोज आइए। इनको मैं डांट कर कथा में लाया हूँ, तो आप थोड़ा बोल दीजिए, आपके बोलने से अलग प्रभाव होगा, है ना। कथा में जरूर आए, जुड़े रहे। कौन कौन? विनीता सखी और ये विनीता सखी तो वृंदा सखी है जो मेज में ऐड है, और ये मानसी सखी है।
ये दोनों ये दीक्षित है। बहुत सुंदर बात है। तो विनीता सखी, मानसी सखी, आप दोनों के चरणों में सादर प्रणाम। आप जो है कृपा करने के लिए पधारे, क्योंकि देखिए आप तो कृपा करने वाली हैं। तो आपने अभी इतनी सुंदर बात लिखी विनीता सखी कि आप जो है जो श्री हरिवंश नाम सुना है उसको मैं चरणों में रज को धारण करती हूँ। तो ये बात तो आप भक्तजन जब हम पे कृपा करेंगे, आप मानसी सखी, विनीता सखी, आप जैसे शुद्ध भक्त जो हम पे कृपा करेंगे, तभी तो कुछ हम लोग टूटी फूटी वाणी से महाप्रभु जी का नाम ले पाएंगे। तो आप लोग दीक्षित जन हैं, आप लोग जो हैं भक्त जन हैं, वैष्णव जन हैं, महाप्रभु जी के इतने प्यारे हैं। और जो जो आपके सदगुरुदेव भगवान है वो तो साक्षात हमारे महाप्रभु जी ही हैं। तो आप तो महाप्रभु जी के ही परिकर हैं। तो कृपा करें हम सभी पे कि हम लोग जो हैं आपकी कृपा से कुछ नाम जप कर पाए। कृपा करने के लिए अवश्य पधारे नित्य कथा में, यही मेरी श्री जी के चरण में प्रार्थना है। आपके चरण में प्रार्थना है कि आप रोज जो है पधारे कथा में, सेवा जी की वाणी का श्रवण करें और हम सभी कृतार्थ करें। ठीक है मनोज जी? जी जी जी, जरूर जरूर। और मनोज जी का धन्यवाद कीजिएगा कि लोग घसीट घसीट के हमको कर्मों में लेके जाते हैं, और ये हमारे ऐसे मित्र हैं घसीट घसीट के कथा में लेके आते हैं। चलो 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 सेवा जी की कथा सुनो, चलो 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 हरिवंश नाम का जप करो। जी ऐसे मित्र हैं, ऐसे मित्र मिलना भी बड़ी सौभाग्य की बात होती है, बड़े सौभाग्य की बात होती है। और जी श्री हरिवंश, कल की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मीटिंग में आइए, कल एक जरूरी विशेष टॉपिक पे चर्चा होगी, तो कल सब जरूर आना। और है ना युवराज जी, बताया था ना जो आपको किस पे चर्चा करनी है। जी जी बिल्कुल, जो आज्ञा आपकी, बिल्कुल। आज्ञा नहीं, प्रार्थना भाई। नहीं नहीं, आप आज्ञा ही कीजिए, प्रार्थना तो हम करते हैं आपसे। बिल्कुल भी नहीं आया। अब आप आपसे प्रार्थना तो सब कर दीजिए या फिर विश्राम देख लीजिए आप, जैसा कि 11 बज गए हैं ना, सबको सोना होगा शायद। जी जी ठीक है। तो ये तो सब कर लेते हैं, एक बार मंगल गान गा लेते हैं, ठीक है? ऋषि जी को शयन करवाएंगे। चलिए, कौन कौन रेडी है सेवा कुंज के स्टाइल में मंगल गान गाने के लिए? अपना हैंड रेस कीजिए, अब आनंद आएगा सेवा कुंज वाला स्टाइल। जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना, रसिक नंदन मुख्य गुरुजन भया खंडना। श्री वृंदावन वास रास रस भूमि जहाँ, तीरथ श्यामा श्याम पुलिन मंजुल लता, पुलिन मंजुल परम पावन त्रिविध तहाँ मारुत बहे, पंच भवन विचित्र शोभा मदन नित सेवत रहे। ताहाँ संतत व्यास नंदन रहत कलुष विहंदना, जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल वंदना। जय जय श्री हरिवंश चंद्र उदित सदा, द्विज कुल कुमुद प्रकाश विपुल सुख संपदा, पर उपकार विचार सुमति जग विस्तरी, करुणा सिंधु कृपाल काल भय सब हरि, हरि सब कल काल की भय कृपा रूप जुब पूधर्यो, करत जे सैन निंदक तिनहु पे अनुग्रह करियो, निर्विमान निर्वैर निरूपम निष्कलंक दुसर बना, जय जय श्री हरिवंश चंद्र उदित सदा, जय जय श्री हरिवंश प्रशंसित सब धुनि, सारा सार विवेकित कोविद बहु गुणी, गुप्त रीति आचरण प्रकट सब जग दिए, ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए, भक्ति हित जे शरण आए, बंद दोष जो सब घटे, कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे, परम सुखद सुशील सुंदर पाहि स्वामिनी मम धनी, जय जय श्री हरिवंश प्रशंसित सब धुनि, जय जय
कृष्णा भक्ति सुदृढ़ करि पाई है, अरु बाढ़े रस रीति प्रीति चित नाट है। जीति विषम संसार कीरति जग विस्तरे, विस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति नाटरे। वास विंदा विपिन पवित्रहि, राधिका कृपा करे। चतुर्युगल किशोर सेवक दिन प्रसाद पाहि है, जय जय श्री हरि वंश नाम गुण गाहि है। जय जय प्यारो हरि वंश नाम गुण गाहि है। मैं दूरे तो माधव मास सुहाई, भाग प्रकाश व्यास नंदन कमल अमल छवि छाई। श्रवण मधुर मकरंद सुयस जो कुंज केली रव सरसाई। सेवक रसिक अनन्य ब्रह्मन मन, जय श्री कृष्ण दास सुख सार सदाई। मधुर तो माधव मास सुहाई, मधुर तो माधव मास सुहाई। श्री दोत्सव की जय, तारानंदन की जय, श्री व्यास मिश्र के लाडले की जय, बाधक ग्राम की जय, माधव मास की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। चलिए अब श्री जी को शयन करवा देते हैं। श्री हरिवंश अन्नपूर्णा सखी सेवा ले लीजिए। श्री हरिवंश भैया।